प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच पास्टर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में देखने वाले सभी दर्शकों का मैं प्रभु परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए हम उनकी आराधना करेंगे। आज हम एक गीत प्रभु परमेश्वर को समर्पित करेंगे। गीत है इस देश को रखना संभाल कर। जी, हम जिस दुविधा में हम जी रहे हैं, जिस मुश्किल घड़ी में हम जी रहे हैं, जिस कोरोना बीमारी से हम लड़ रहे हैं, इससे हमें केवल प्रभु परमेश्वर छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए हम ये बिनती भरा गीत जो है ये हम हमारे प्रभु परमेश्वर को समर्पित करेंगे और पूरे विश्वास से एक आवाज़ में एकजुट होकर ये गीत जिस स्थान पर हम हैं उसी स्थान से ये गीत परमेश्वर को समर्पित करेंगे। और ये विश्वास से हम गाएंगे कि प्रभु परमेश्वर हमारे गीत सुनकर, हमारी आराधना सुनकर, हमारी याचना सुनकर हमें इसका जवाब ज़रूर देंगे और हमें सभी मुश्किलों से बचाएंगे और बचा रहे हैं। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। चाहिए गीत आप ये मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं। जिस स्थान पर आप हैं वही आपका प्रार्थना स्थल होगा और वहीं से आप ये गीत मेरे साथ गाएं और दोहराएं। तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहा प्यार की धार। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो, प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया 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 हालेलुया। देश में रहे न्याय का राज एक हो जाए। हम सब आज सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार।
सबको प्यार, हाँ सबको प्यार। सच को पहचान, जीवन बड़ा है जान। प्यार बंदगी, प्यार जिंदगी, यीशु ने हमको यही सिखाया। यीशु ने हमको यही सिखाया। इस देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यीशु की जय हो, प्रभु की जय हो। यीशु की जय हो, प्रभु की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस विश्वास से हमने गीत ये प्रभु परमेश्वर को समर्पित किया है, और प्रभु परमेश्वर हमें सारे दुखों से, हमें सारी तकलीफ़ों से हमें निवारण करेंगे, हमें छुटकारा देंगे। तो आइए भाई और बहनों, हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए हम आज देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूँ कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक आपली भेट, फिर एक बात हमारी मुलाकात बुधवारच्या उपासनेनिमित्त बुधवार के दिन आपली सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, त्यावेळेला आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। दर बुधवारी हर बुधवार आपण एकत्र येतात, हम एकजुट आते हैं, देवाच्या उपासनेत सहभागिता ठेवतात, परमेश्वर की आराधना में मौजूद रहते हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं। हा वेळ, हा समय ये वक्त, ये समय देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी नेमलेला आहे। परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। या समयाचा आम्ही सदुपयोग करतो। उस समय का हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। देवापासून आम्ही बऱ्याच गोष्टी शिकतो। परमेश्वर के पास से हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपण सर्व सुरक्षित आहात, आप सब सुरक्षित हैं, आनंदित आहात, आनंद में हैं, देवाच्या विश्वासात चालत आहात, परमेश्वर के विश्वास में चल रहे हैं। म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का गौरव कर रहे हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, विशेष करून नवीन लोकांची उपस्थिती, विशेष तौर पर नए लोगों की मौजूदगी, घराघरातून उपस्थिती, घर घर में मौजूदगी, एक देवाच्या उपस्थितीत सहभागिता, एक परमेश्वर की आराधना में उनकी मौजूदगी। तर आपल्या सर्वांचं मी इसलिए मैं आप सभी का संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रवेशिकेद्वारे
परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपण आगत स्वागत करता आहो. मैं आपका स्वागत करता हूँ. ज्या आशेने तुम्ही आलात, जिस उम्मीद से आप आए हैं, देव आशा मनोभंग करत नाही. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे. देव वेळ घेतो, परमेश्वर समय लेते हैं, देव समय घेतो, परमेश्वर समय लेते हैं, पण देव काम करतो. लेकिन परमेश्वर काम करते हैं. ज्यावेळेस देव काम करतो, जिस वक्त परमेश्वर कार्य करते हैं, तो समय वो समय सुसमय असतो, वो सुसमय होता तो है, उचित समय असतो. वो एक अच्छा समय होता देव है. घाई करत नाही, परमेश्वर घाई नहीं करते, उशीर करत नाही. वो देर नहीं करते. योग्य वेळी तो आमची काळजी घेतो, वो योग्य समय पे हमारी देखभाल करते हैं. योग्य वेळी आम्हाला पुरवठा करतो, वो योग्य समय पे हमें चीजें देते हैं योग्य वेळी आम्हाला उत्तर देतो. और योग्य समय पे हमें वो म्हणून जवाब आम्ही देते हैं. देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. वेळ, समय, काल, प्रसंग, ये वक्त, समय, काल और प्रसंग, दिवस, दिन, वर्ष साल, सर्व देवाच्या हातात आहे. ये सब परमेश्वर के हाथों में हे है. सर्व देवाचं प्रभुत्व आहे. इस सब पे परमेश्वर का नियंत्रण हे है. सर्व देवाच्या नियमाचं पालन ये करतात. सब परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं. म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करतो. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं. असं देवाचे आम्ही उपासक आहोत. ऐसे परमेश्वर के हम उपासक हैं. असं देवावर आम्ही विश्वास ठेवत आहोत. ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास रखते तो हैं. जिवंत देव आहे, जो जीवित परमेश्वर तो है, सर्व काळ आहे, वो अनंतकालिक तो जीवित है. युगानुग देव आहे, वो एक युग से परमेश्वर तो है. अद्भुत देव आहे. वो एक अद्भुत परमेश्वर है, त्याला सर्व काही शक्य आहे. जिन्हें सब कुछ मुमकिन है, तो उत्तम ते त्याचपासून प्राप्त होते. क्योंकि जो उत्तम है उनसे प्राप्त होता है. तो उत्तम ते देण्यासाठी आम्हासाठी उत्सुक आहे. वो उत्तम चीजें देने के लिए हमें मौजूद है. यासाठी आमची तयारी असावी. इसलिए हमारी तैयारी होनी जरूरी आज है. देवाच्या वचनातून इसलिए आज परमेश्वर के वचनों द्वारा काही गोष्टीचा आम्ही बोध घेणार आहोत. कुछ चीजें हम देखेंगे. मागच्या वेळेस आम्ही मागच्या बुधवारी आम्ही पिछले बुधवार हमने देवासंबंधी पाहिलं परमेश्वर के बारे में देखा. की देवाला प्रथम स्थान आम्ही प्रत्येक गोष्टी द्यावं. परमेश्वर को हम पहला स्थान हर एक चीज में दें. देवाला आम्ही पुढे ठेवावं. परमेश्वर को हमेशा हम अपने आगे रखें. देव आमचा पुढारी असावा. परमेश्वर हमेशा हमारे आगे चलते रहें. तो आमचं नेतृत्व करणारा असावा. वो हमें हमारा नियंत्रण करते रहें. तो आमचं कुटुंबाचं नेतृत्व करणारा असावा. वो हमारे परिवार का नियंत्रण करते रहें. तो आमच्या मंडळीचं नेतृत्व करणारा वो असावा. हमारे कलीसिया का नियंत्रण करते ज्या रहें. मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे, जिस मार्ग से हमें जाना चाहिए, त्या मार्गात तो आम्हाला घेऊन जातो. उस मार्ग पे वो हमें ले जाते हैं. म्हणे येशू ख्रिस्त म्हणाला, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मी उत्तम मेंढपाळ आहे. मैं एक उत्तम गडरिया हूँ. ज्या मार्गाने मेंढरांना घेऊन जायचं, जिस मार्ग से भेड़ को ले जाना त्या है, मार्गाने मी त्यांना घेऊन जातो. उस मार्ग से मैं उन्हें ले जाऊंगा. त्या मार्गात आम्ही सुरक्षित राहतो. उस मार्ग पे हम सुरक्षित रहते हैं. त्या मार्गात देव आमची काळजी घेतो. उस मार्ग पे परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं. देव आम्हाला आशीष देतो, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, शांती देतो, शांति देते हैं, आनंद देतो, आनंद देते हैं, जीवन देतो. नया जीवन देते हैं शेवटपर्यंत आम्हाला सांभाळतो. और अंत तक हमें संभालते हैं. म्हणून सर्वात प्रथम आम्ही देवाला प्राधान्य द्यावं. इसलिए हम सबसे पहले महत्व परमेश्वर को दें. सर्वात गोष्टीचं महत्व एक आहे. और सभी चीज़ों का महत्व एक है. आम्ही वेळेसंबंधी पाहतो. हम वक्त के बारे में देखते हैं. हा वेळ आहे, ये समय है, हा समय आहे. ये वक्त है. या समयाला आम्ही देवासमोर बसलेलो आहोत. इस समय हम परमेश्वर के सामने बैठे या हैं. समयाला फार महत्व आहे. इस समय को बहुत महत्व कारण है, ह्या समयाला आम्ही देवासमोर बसलेलो आहोत. क्योंकि इस समय हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं. बुधवार हा देवाने नेमलेला दिवस आहे. बुधवार ये परमेश्वर ने चुना हुआ दिन है. 7 ते 9 आम्ही देवासमोर बसतो. 7 से 9 हम परमेश्वर के सामने बैठते कारण हे हैं, देवाने ठरवलेलं आहे. क्योंकि ये परमेश्वर ने तय किया है. देव जे ठरवते ते नेहमी उत्तम असतं. क्योंकि परमेश्वर जो तय करते हैं वो हमेशा उत्तम होता है. त्याचा आम्ही आदर करतो, सन्मान करतो. इसलिए उनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते आणि हैं. त्या वेळेला आम्ही देवासमोर बसतो. इसलिए उस समय पे हम परमेश्वर के सामने देव बैठते आमची हैं. आठवण करतो. परमेश्वर हमें याद करते हैं. देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं. देव आमचे मनोदय पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं. हा वेळ महत्वाचा आहे. इसलिए ये समय अहम है. आम्ही देवासाठी वेळ खर्च करतो. हम परमेश्वर के लिए समय खर्च करते हैं. हा वेळ आमच्यासाठी इसलिए ये वक्त हमारे लिए, देव वेळेवर काम करतो. परमेश्वर हमारे लिए समय पे काम म्हणून करते आम्ही देवाचा गौरव करत हैं. आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे में आम्ही सर्वात प्रथम स्थान देवाला द्यावं. हम सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को दें. देवालाच पुढे ठेवावं. परमेश्वर को हमारे आगे रखें. हे मागच्या बुधवारी आम्ही पाहिलं. ये हमने पिछले बुधवार देखा. आज भी आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत. आज हम कुछ चीजों का बोध लेंगे. उपदेशक आम्ही 3 मध्ये पाहतो. उपदेश 3 में हम देखते हैं, प्रत्येक गोष्टीला काळ आहे. हर एक चीज को एक समय है, एक वेळ आहे. एक वक्त है. प्रत्येक गोष्टीला देवाने ठेवलं एक समय आहे. हर एक चीज को परमेश्वर ने एक समय दिया हुआ है. त्या समयानुसार देव काम करतो. उस समय अनुसार परमेश्वर कार्य करता कारण है, हा समय देवापासून आहे. क्योंकि ये समय परमेश्वर के पास से मग है. बायबल सांगतं. इसलिए बाइबल कहती है, उपदेशक 3 मध्ये पाहतो आम्ही. उपदेशक 3 में लिखा है, त्या ठिकाणी दिलेलं आहे उसमें लिखा है, शांत राहण्याचा समय आहे. शांत रहने का समय है, तो बोलण्याचा भी समय आहे. तो बोलने का भी समय है. पेरण्याचा समय आहे. अगर बोने का समय है पेरण्याचा कापणीचा एक समय आहे. तो काटने का भी समय है. आनंदाचा एक समय आहे. आनंद का समय है, शोक करण्याचा एक समय आहे. तो दुख का भी समय है. प्रत्येक गोष्टीचा समय आहे. हर एक चीज का एक समय है. एक जमावण्याचा समय आहे. एक
जमा होने का समय है, गमावण्याचा एक समय आहे. एक गंवाने का समय है. प्रत्येक गोष्टीला देवाने एक समय ठेवला आहे. हर एक चीज को परमेश्वर ने समय रखा हुआ त्या है. समयानुसार देव काम करतो. उस समय अनुसार परमेश्वर कार्य करता बायबल है. सांगतो बाइबल कहती है येशू ख्रिस्त सुसमय पृथ्वीवर आला. प्रभु यीशु एक वक्त पे इस संसार में सुसमय तो आए. मरण पावला. एक अच्छे समय में वो मौत के बल गए. सुसमय तो पुन्हा उठला. अच्छे समय में वो वापस जीवित हुए व पुन्हा तो देवाकडे गेला. और फिर एक बार वो परमेश्वर के पास गए. हा सर्व वेळ समय देवाने ठरला होता. ये सब वक्त और समय परमेश्वर ने तय किया हे था. देवाची योजना होती, संकल्प होतं. ये परमेश्वर की योजना और संकल्प थी. देव शिस्तीचा सुव्यवस्थित आहे. परमेश्वर डिसिप्लिन और पूरे समय से कार्य करते तो हैं. शिस्तीने व्यवस्थेने काम करतो. वो पूरे डिसिप्लिन से कार्य करते हैं. त्यांनी 6 दिवस सृष्टी निर्माण केली. उन्हें 6 दिनों तक ये सृष्टि का निर्माण 7व्या किया. दिवशी त्यांनी विसावा घेतला. 7वें दिन उन्होंने विश्रांति ली. देवाच्या कामामध्ये व्यवस्था आहे. परमेश्वर के कार्य में व्यवस्था है. काही नियम आहे, कुछ नियम है, काही सुव्यवस्था आहे, कुछ व्यवस्था है, काही शिस्त व्यवस्था आहे. कुछ नियम है, कुछ व्यवस्था है. देव शिस्तीचा सुव्यवस्था आहे. परमेश्वर नियम और व्यवस्था के देव परमेश्वर है. शिस्तीने काम करतो. परमेश्वर नियम से काम ज्या करता है. देवावर आम्ही विश्वास ठेवतो जिस परमेश्वर पर हम विश्वास तो रखते हैं आमच्या जीवनासंबंधी भी एक शिस्त आणतो. वो हमारे जीवन काल में भी एक नियम लाते आमच्या हैं. जीवनामध्ये एक व्यवस्था आणतो. हमारे जीवन में एक व्यवस्था लाते हैं. व आमचं जीवन तो घडवतो, बनवतो. वो हमारा जीवन बनाते हैं, वो घड़ाते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो हम बाइबल में देखते हैं देवाने अनेक सेवक तयार केले. परमेश्वर ने कई अनेक सेवकों को तैयार संदेश किया, तयार केले. कई सेवकों को तैयार किया, अनेक राजे देवाने तयार केली. कई राजाओं को तैयार किया. प्रत्येकामध्ये त्यांनी एक शिस्त आणली, हर एक में उन्होंने एक नियम लाया, एक व्यवस्था आणली, एक व्यवस्था लाई, देवाचं भय आणलं. परमेश्वर का भय लाया. मग देव सुव्यवस्थेने काम करतो. ये परमेश्वर अपने नियमों से कार्य करते हैं. म्हणून बायबल सांगतो इसलिए बाइबल कहती है आमच्या जीवनात बी एक शिस्त व्यवस्था असावी. हमारे जीवन में भी एक नियम, एक समय होना जरूरी आमच्या है. रोजच्या जीवनात हमारे रोज के जीवन काल में देवाने आम्हाला 24 तास दिलेले आहे. परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं. प्रत्येकाला देवाने वेळ दिलेला आहे. हर एक को परमेश्वर ने समय दिया है. जगात कोणीच म्हणू शकत नाही माझ्याकडे वेळ नाही आहे. इस संसार में कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास वक्त नहीं है. देवाने सर्वांना वेळ दिलेला आहे. परमेश्वर ने सभी को एक समान समय दिया है. सर्वांना समय दिलेला आहे. सभी को समय दिया है. समयाने आमचं प्रभुत्व करू नये. समय हम पे प्रभुत्व नहीं कर सकता. आम्ही समयावर प्रभुत्व करावं. हम समय पर नियंत्रण कर सकें प्रत्येक गोष्ट एक व्यवस्था ठेवावी और हर एक चीज पे व्यवस्था रखें, ही देवाची इच्छा असते. ये परमेश्वर की इच्छा है. मग दिवसातून 24 तास आहे. इसलिए पूरे दिन में 24 घंटे हैं. 24 तासून आम्ही काही वेळ देवाला दिला पाहिजे. इस 24 घंटे में से कुछ समय परमेश्वर को देना बायबल जरूरी सांगते है. की आम्ही दशांश देतो. बाइबल कहती है कि हम अगर दशमांश देते आम्ही हैं, वेळेचा बी देवाला दशांश देतो. हम अगर समय का दशमांश देते हैं, आम्ही 2 तास म्हणजे 2 तास 24 मिनिटं आम्ही देवासाठी खर्च करतो. अगर 2 घंटे में से 24 मिनट हम परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं, तर त्यातून देवाचा गौरव होतो. उसमें से परमेश्वर का गौरव होता है. पण आम्ही तसं होत नाही आमच्याकडून. लेकिन वैसा हमसे नहीं हो पाता. आम्ही घाई करतो, त्वरा करतो. हम जल्दबाजी करते हैं कारण देव वेळेवर काम करतो. क्योंकि परमेश्वर समय पे कार्य करते आम्ही हैं. देवाला वेळ देतो. हम परमेश्वर को वक्त देते देव हैं, आम्हाला वेळ देतो. परमेश्वर हमें वक्त देते आणि हैं, त्या वेळेनुसार देव आमच्या जीवनात काम करतो. और उस समय अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य दिवसातून करते आम्ही हैं. देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए पूरे दिन में हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. देवाकडे बसलं पाहिजे. परमेश्वर के सामने बैठना जरूरी है. देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है. बायबल वाचलं पाहिजे. बाइबल पढ़ना जरूरी है. त्यासाठी देवासाठी वेळ दिलाच पाहिजे. इसलिए परमेश्वर को वक्त देना जरूरी है. देव आमच्या जीवनामध्ये एक शिस्त व्यवस्था आणली पाहिजे. हमारे जीवन काल में एक नियम, एक व्यवस्था लानी जरूरी है. बायबल सांगते यशाया 45:18 मध्ये बाइबल कहती है यशायाह 55:18 में, देव एक निर्माण करता है. परमेश्वर एक निर्माण करने देव वाले एक परमेश्वर, उत्पन्न करता है. वो उत्पन्न करने वाले हैं. त्यांनी सर्व काही निर्माण केलं. उन्होंने सब कुछ निर्माण किया, त्यांनी सर्व उत्पन्न केलं. उन्होंने सब उत्पन्न किया, सर्वावर तो प्रभुत्व करतो. उनका सब पे नियंत्रण है, सर्वावर तो राज्य करतो. सब पे वो राज्य करते सर्वावर हैं, त्याचा अधिकार आहे. सभी चीजों पे उनका अधिकार सर्व है, तो चालवतो. वो सब चलाते हैं. देवाने आम्हाला तुम्हाला निर्माण केलेलं आहे. परमेश्वर ने सभी को निर्माण किया है. यासाठी की आमच्या जीवनामध्ये जीवन असावं. इसलिए हमें हमारे जीवन में अच्छा हम जीवन जिए. आम्हाला आयुष्य आमच्या जीवनात कार्य करावं. हम अपने जीवन काल में अच्छा जिंदगी जिए. आम्ही बहुत वर्ष जगावं. हम कई सालों तक जिए. देवाचं गौरव करावं. परमेश्वर का गौरव करें, देवाचं महिमा करावं. परमेश्वर की महिमा करें. हे देवाची इच्छा असते. ये परमेश्वर की इच्छा है. देवाने तुम्हाला मला निर्माण केलेलं आहे. परमेश्वर ने आपने और हमें निर्माण किया है. यासाठी इसलिए आम्ही देवाचं गौरव करावं. हम परमेश्वर का गौरव करें. बायबल सांगतो. बाइबल कहती है, देव म्हणतो परमेश्वर कहते हैं, ज्याला मी निर्माण केलं तो माझी स्तुती करणार नाही का? जिसको मैंने निर्माण किया है वो मेरी स्तुति करेगा नहीं तो क्या? माझं गौरव करणार नाही का? वो मेरा गौरव करेगा नहीं तो क्या? माझी आठवण करणार नाही का? वो मुझे याद करेगा नहीं क्या? देवाने तुम्हाला मला निर्माण केलं. परमेश्वर ने आपको और हमें निर्माण किया है. त्यासाठी आम्हाला देवाला वेळ दिलाच पाहिजे. इसलिए परमेश्वर को हमें वक्त देना जरूरी है. आमच्याकडे वेळ आहे. हमारे पास वक्त है, आमच्याकडे समय आहे. हमारे पास समय है, आमच्याकडे आयुष्य आहे. हमारे पास आयु है. हे देवाने दिलेलं आहे. ये परमेश्वर ने दिया है. यावर देवाचं प्रभुत्व आहे. इस पे परमेश्वर का नियंत्रण है. यासाठी आम्हाला देवाने
वेळ दिलाच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर को वक्त देना जरूरी है. आमच्या जीवनामध्ये प्रथम स्थान देवाला दिलंच पाहिजे. इसलिए पहला दर्जा हमारे जीवन काल में परमेश्वर को देना जरूरी है. दिवसातून काही वेळ आम्ही देवासाठी दिलाच पाहिजे. पूरे दिन से कुछ समय निकालकर परमेश्वर को देना जरूरी आम्ही है. बायबल वाचलं पाहिजे. हमें बाइबल पढ़ना जरूरी आम्ही है. देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी आम्ही जरूरी है. देवाशी बोललं पाहिजे. परमेश्वर से बात करनी जरूरी देव है. काय बोलते यासाठी आम्ही ऐकलं पाहिजे. परमेश्वर क्या कहते हैं वो हमें सुनना जरूरी है. प्रत्येक गोष्टीचा समय, हर एक चीज का समय है. बोलण्याचा समय, बोलने का समय है. ऐकण्याचा बी समय. सुनने का समय है. ज्या ठिकाणी बोलायला पाहिजे जिस वक्त बोलना है तिथं बोललंच पाहिजे. वहां पे बोलना जरूरी है. तिथं ऐकण्याचा समय, जहाँ सुनना जरूरी है तिथं ऐकलंच पाहिजे. वहां पे सुनना जरूरी है. तिथं शांत राहण्याचा समय, जहाँ शांत रहना जरूरी है तिथं शांत राहिलंच पाहिजे. वहाँ शांत रहना जरूरी हे है. आम्ही निवडलं पाहिजे. यह हमें चुनना हे जरूरी आमच्या है. जीवनामध्ये शिस्त पाहिजे. यह हमारे जीवन में नियम होना चाहिए. देव आमच्या जीवनामध्ये कार्य करतो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं. म्हणून आम्ही देवाला प्रथम स्थान दिलं पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर को पहला स्थान देना मी जरूरी है. जीवनामध्ये चालत असताना हम अपने जीवन काल में चलते वक्त देवानी परमेश्वर ने पवित्र आत्म्यानुसार पवित्र आत्मा द्वारा, आमच्या बहिणीद्वारे हमारे बहन द्वारा आम्हाला मार्गदर्शन केलं. हमें मार्गदर्शन दिया. वेळोवेळी आमच्या कुटुंबाला मार्गदर्शन करत होता. समय समय पे हमारे परिवार को मार्गदर्शन किया. देवाने मला हाक मारली, परमेश्वर ने मुझे पुकारा, यहोशुआ यहोशुआ, यहोशुआ यहोशुआ, तू 29 वर्ष देवाचं कार्य सुरू करशील. तुम 29वें साल में परमेश्वर का कार्य शुरू करोगे. ज्यावेळेस तू 29 वर्षाचा होईल जिस दिन तुम 29 साल के होंगे त्यावेळेस तू देवाच्या कार्याची सुरुवात करल. उस वक्त तुम परमेश्वर के कार्य को शुरुआत हे करोगे. वेळ समय मी ठरवलेला आहे. ये वक्त, ये समय, ये मैंने चुना है. त्यावेळेपासून तू कार्याला सुरुवात होईल. उस वक्त तुम्हारे कार्य को शुरुआत होगी. ही व्यवस्था आहे देवाची. ये परमेश्वर का नियम है. बायबल सांगतं बाइबल कहते प्रभू हैं येशू ख्रिस्त पृथ्वीवर आला. प्रभु यीशु संसार में आए. 30 वर्ष त्यांनी कामकाज केलं. 29 साल उन्होंने काम किया. 30 वर्ष त्यांनी आपल्या कुटुंबाबरोबर राहिला. 30 साल तक वो अपने परिवार के साथ रहे. कुटुंबाबरोबर त्यांनी कामकाज केलं. परिवार के साथ उन्होंने काम काज किया. 30 वर्षानंतर त्यांनी देवाचं कार्य सुरू केलं. 30 साल बाद उन्होंने परमेश्वर का कार्य शुरू किया. 3.5 वर्ष त्यांनी कार्य केलं. उन्होंने 3.5 साल परमेश्वर का हा कार्य. वेळ समय देवाने ठरवला होता. ये वक्त, ये समय परमेश्वर ने चुना त्या था. वेळेनुसार त्यांनी तो कार्याला सुरुवात केली. उस समय अनुसार उन्होंने उनके कार्य को शुरुआत की. त्यांनी घाई केली नाही. उन्होंने जल्दबाजी नहीं त्यांनी की. उशीर केला नाही. उन्होंने देर नहीं लगाई. वेळेवर कार्य केलं. उन्होंने वक्त पे कार्य किया. प्रत्येक गोष्टीला महत्व आहे. हर एक चीज का महत्व है. बाळाच्या जन्माचा समय, एक बच्चे के जन्म का समय है. वाढीचा समय, उसके बढ़ने का समय है. शिक्षणाचा समय, उसका ज्ञान लेने का समय है. नोकरीचा समय, नौकरी का समय है. विवाहाचा समय, उसके विवाह का समय है. कुटुंबाची स्थापना समय, परिवार की स्थापना का समय है. प्रत्येक गोष्टी समय. हर एक चीज का समय है. आम्ही समयानुसार काम करतो. हम समय के अनुसार कार्य करते हैं. समयाच्या अगोदर मी कोणती गोष्ट करत नाही. हम समय के पहले कोई काम नहीं एक करते. व्यवस्था आहे, ये एक व्यवस्था है. एक शिस्त आहे. ये नियम है. समयाच्या अगोदर झाले सर्व गोंधळ होतो. अगर समय से पहले कुछ होता है तो पूरे उसमें दिरंगाई हो जाती हा है. पेरण्याचा समय, ये बोने का समय है. ते पेरलंच पाहिजे. उसमें बोना जरूरी है. ते कापणीचा समय, अगर काटने का समय है, आम्ही कापणी केली नाही अगर हमने काटा नहीं तर उस पिकाचं नासाडी होऊन जाती. तो सब जो धान है वो नष्ट हो जाएगा. हे वेळेचा सदुपयोग आम्ही केला पाहिजे. इसलिए वक्त का हमें उपयोग करना जरूरी है. वेळेचा आम्ही आदर केला पाहिजे, सन्मान केला पाहिजे. वक्त का हमें आदर करना जरूरी है. देवासाठी एक वेळ आम्ही निवडली पाहिजे. परमेश्वर के लिए हमें एक वक्त चुनना जरूरी है. त्या देवासमोर आम्ही बसलोच पाहिजे. उस वक्त हमें परमेश्वर के सामने बैठना जरूरी है. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं. दानियल 6:10 मध्ये आम्ही पाहतो. दानियल 6:10 में हम देखते हैं. दानियल हा दानियल एक देवाचा सेवक होता. एक परमेश्वर का सेवक था. देवाला तो परमप्रिय होता. वो परमेश्वर को परम प्रिय था. तो देवामध्ये चालत असे. वो परमेश्वर में चलता था. तो देवाचा गौरव करत असे. परमेश्वर का गौरव करता था. देवाचं ज्ञान तो लोकांना शिकवत असे. परमेश्वर का ज्ञान वो लोगों को सिखाता था. राजा महाराजा लोकांना तो देवाचं ज्ञान देत असे. राजा महाराजाओं को परमेश्वर को ज्ञान देता था. लोकांचे प्रश्न सोडत असे. लोगों के प्रश्न छुड़ाता था. स्वप्नाचा उलगडा करत असे. उनके ख्वाबों का वो उनके ख्वाब को वो बताता था. सर्व वरदान देवाने त्याला दिले होते. सभी वरदान परमेश्वर ने दिए सर्व थे. आशीर्वाद देवाने त्याला दिले होते. सभी आशीष परमेश्वर ने दी थी. तो दिवसातून 3 वेळा देवाची प्रार्थना करत असे. वो पूरे दिन में परमेश्वर को प्रार्थना करता 3 था. वेळा देवाची तो आठवण करत असे. वो पूरे दिन में परमेश्वर को 3 बार याद करता था. देवाचा तो धन्यवाद करत असे. वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था. हे त्याच्या जीवनामध्ये एक शिस्त होती. उसके जीवन में एक नियम था. तो कोणाला घाबरत नव्हता. वो किसी से नहीं डरता था. कोणासाठी तो विश्वास ठेवत नव्हता. वो किसी पे विश्वास नहीं रखता था. तो देवावर विश्वास ठेवायचा. वो परमेश्वर पे विश्वास तो रखता था. देवाच्या नियमाचं पालन करायचा. वो परमेश्वर के नियमों का पालन करता था. त्यामुळे देवाने त्याला आशीर्वादित केलं. इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया. त्याचं नाव लौकिक केलं. उसका नाम बढ़ाया. त्याच्या नावाची देवाने कीर्ती केली. उसके नाम की परमेश्वर ने कीर्ति की. कारण त्याच्या जीवनात एक शिस्त, एक व्यवस्था होती. क्योंकि उसके जीवन में एक नियम था, एक व्यवस्था थी. दिवसातून 3 वेळा देवाची तो आठवण करून प्रार्थना करत असे. पूरे दिन में 3 बार परमेश्वर को याद करता था. आमच्या जीवनामध्ये पण
हमारे जीवन में भी एक वेळ समय ठरवला पाहिजे. एक समय हमें चुनना जरूरी है. देवाकडे बसलं पाहिजे. परमेश्वर के पास बैठना जरूरी है. देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी आमचे है. प्रश्न समस्या देवासमोर ठेवले पाहिजे. हमारे प्रश्न और समस्या परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है. कौटिंग प्रश्न देवाकडे ठेवले पाहिजे. इस संसार के सब प्रश्न परमेश्वर के सामने रखने जरूरी है. घाई करू नये. जल्दबाजी ना करें. गडबड करू नये. गड़बड़ ना करें. एक शांत वेळ ठेवली पाहिजे. एक शांत समय पे परमेश्वर के सामने जाएं. त्यावेळी देवासंगती आम्ही संभाषण केलं पाहिजे. और उस वक्त हमें परमेश्वर से बातचीत करनी आम्ही जरूरी बायबल है. वाचलं पाहिजे. बाइबल पढ़ना जरूरी है. त्या सर्व गोष्टी आम्हाला समजतात. उस वक्त सभी चीजें हमें समझ आती है. देव आम्हाला बुद्धी देतो. परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं. देव आम्हाला ज्ञान देतो. ज्ञान देते हैं. देव आम्हाला सर्व गोष्टीचा उलगडा करतो. सभी चीजें हमें बताते हैं. कारण आम्ही देवासाठी कार्य करतो. क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं. जीवनात पुष्कळचं काम आमच्या जीवनात आहे. हमारे जीवन काल में कई सारे काम हैं. पुष्कळचे प्रश्न आहे. कई सारी समस्याएं हैं. पुष्कळच्या समस्या आहे. कई सारी तकलीफें हैं. पुष्कळच्या अडचणी आहे. कई सारी तकलीफें हैं. पुष्कळच्या गोष्टी आमच्या जीवनात आहे. कई सारी चीजें हमारे जीवन में हैं. पुष्कळच्या गोष्टी आम्ही जीवनामध्ये करत असतो. कई सारी चीजें हम अपने जीवन काल में करते आम्ही हैं. करत राहतो. और हम करते ही रहते आम्ही हैं. करत राहतो. और हम करते ही रहते पण हैं. या सर्व गोष्टी सोडण्यासाठी लेकिन ये सब चीजें छुड़ाने के लिए देव आम्हाला मदत करतो. परमेश्वर हमें मदद करते देव हैं. आम्हाला सहाय्य करतो. परमेश्वर हमें मदद करते हैं. देवाकडे सर्व प्रश्नाचं उत्तर आहे. परमेश्वर का सभी प्रश्नों का जवाब सर्व है. समस्याचं उत्तर देवाकडे आहे. सभी समस्याओं के जवाब परमेश्वर आम्ही के पास कोणत्या है. वेळी काय केलं पाहिजे. कौन से समय हमें क्या करना है. कोणत्या वेळी काय निर्णय घेतले कौन से पाहिजे. समय क्या निर्णय लेना हे चाहिए. देव आम्हाला शिकवतो. ये परमेश्वर हमें सिखाते देव हैं. आम्हाला समजून सांगतो. परमेश्वर हमें समझाते देव हैं. आम्हाला निर्णय देतो. परमेश्वर हमें निर्णय देते हैं. देवाचे निर्णय योग्य असतात. क्योंकि परमेश्वर के निर्णय योग्य हैं. देवाचे निर्णय फेल होत नाही. परमेश्वर के निर्णय कभी गलत नहीं होते. देव नेहमी यशस्वी करतो आम्हास. क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें यश देते हैं. यासाठी आम्ही देवाकडे बसतो. इसलिए हम परमेश्वर के पास बैठते आमचे हैं. प्रश्न समस्या देवाला सांगतो. हमारे प्रश्न समस्या परमेश्वर को जब बताते देव हैं, आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देव करते आम्हाला हैं. मदत करतो. हमें वो मदद करते हैं. आमचे सर्व प्रश्न सोडवतो. हमारे प्रश्न सब छुड़ाते हैं. आमच्या जीवनात शांती राहते. हमारे जीवन में शांति आती आमच्या है. जीवनात विसावा राहतो. हमारे जीवन में विश्रांति आती आमच्या है. जीवनात आनंद राहतो. हमारे जीवन में आनंद आता है. आमच्या जीवनात एक व्यवस्था राहते. हमारे जीवन में एक व्यवस्था आती है. आमच्या कुटुंबात एक व्यवस्था राहते. हमारे परिवार में एक व्यवस्था आती है. सर्व गोष्टी व्यवस्थित असावा ये सब चीजें अच्छी तरीके से हो, यासाठी देव आमच्या कुटुंबामध्ये व्यवस्था आणतो. इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में व्यवस्था लाते आमच्या हैं. कुटुंबामध्ये नेटनेटकेपणा आणतो. हमारे परिवार में सब चीजें अच्छी करते हैं की सर्व गोष्टी वेळेवर राहावा. कि सब चीजें समय पर हो. सर्व गोष्टी आम्हाला प्राप्त व्हावा. सभी चीजें हमें प्राप्त हो. वेळ निघून गेली. वक्त निकल जाए. समय निघून गेला. समय निकल जाने के आम्ही बाद सर्व गमावतो. हम सब कुछ गवा देते हैं. मग वेळेचा सदुपयोग करा. इसलिए समय का उपयोग करें. बायबल सांगतो बाइबल कहते हैं 55:6 यशाया 55:6 मध्ये आम्ही पाहतो यशाया 55:6 में लिखा है, परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे. परमेश्वर को प्राप्त करने का समय है. देवाला भेटण्याचा समय आहे. परमेश्वर को मिलने का समय है. देवाची भेट घ्या. परमेश्वर को मिले. दुसरे कोरिंथी 6:2 मध्ये आम्ही पाहतो दूसरे करंतियों 6:2 में हम देखते हैं अनुकूल समय आहे. एक अच्छा समय है. प्रशस्त समय आहे. ये प्रसन्न समय है. तारणाचा समय आहे. उद्धार का समय है. तारण साधून घ्या. उद्धार प्राप्त कर ले. ही देवाची योजना आहे. ये परमेश्वर की योजना हे है. देवाचा संकल्प आहे. ये परमेश्वर के संकल्प याकडे है. दुर्लक्ष केलं तर आमचा नाश होईल. इसकी ओर अगर हम ना देखें तो हमारा नाश होगा. आता चांगला समय आहे. ये अच्छा समय है. देव आम्हाला आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहे मत्ती हैं. 11:28 प्रमाणे मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भाराकंद मी सर्व मजकडे या. हे बोझ से दबे म्हणजे लोगों तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा. तुम्हाला शांती देईन. मैं तुम्हें शांति मी दूंगा. तुमचे प्रश्न सोडवल. मैं तुम्हारे प्रश्न मी तुम्हाला छुड़ाऊंगा. आरोग्य देईन. मैं तुम्हें चंगाई मी दूंगा. तुम्हाला कर्जातून बाहेर काढन. मैं तुम्हें कर्ज से बाहर मी तुम्हाला निकालूंगा. दारिद्र्यातून बाहेर काढन. मैं तुम्हें दरिद्रता से मी बाहर तुम्हाला निकालूंगा. अडचणीतून बाहेर काढन. मैं तुम्हें मुश्किल से बाहर मी निकालूंगा. तुमच्या उद्योगामध्ये समृद्धी आणन. मैं तुम्हारे उद्योग में समृद्धि मी लाऊंगा. तुमच्या शिक्षणात उन्नती करेल. मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा. मी तुमच्या कुटुंबात शांती आणेल. मैं तुम्हारे परिवार में शांति मी लाऊंगा. तुम्हाला आशीष देईन. मैं तुम्हें आशीष दूंगा, त्या तुमच्या सर्व गोष्टी फलप्राप्ती होईल. जिससे तुम्हें फल प्राप्ति होगी. येशू आम्हाला बोलत आहे. प्रभु यीशु हमें बुला रहे आम्हाला हैं. येशूकडे गेलं पाहिजे. हमें प्रभु यीशु के पास जाना जरूरी है. देवाकडे जाऊन देवाचा धावा केला परमेश्वर पाहिजे. के पास जाके उनको दुहाई करनी जरूरी है. त्यामुळे आमच्या जीवनात एक व्यवस्था येते. जिस वजह से हमारे जीवन में एक व्यवस्था आती आमचं है. जीवन सफल होतं. हमारा जीवन सफल होता आमच्या है. जीवनात फलप्राप्ती होती. हमारे जीवन में फल प्राप्ति कारण होती है. देवाशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता. बायबल सांगते बाइबल कहती है, बलान नव्हे पराक्रमाने नव्हे बल से नहीं पराक्रम देवाच्या से, आत्म्याने कार्यसिद्ध जाते. केवल परमेश्वर की आत्मा से कार्य सिद्ध जकरिया होता है. 4:6 मध्ये प्रमाणे पाहतो आम्ही जकरिया 4:6 में लिखा है, देवामुळे सर्व गोष्टी सिद्धीत जातात. केवल परमेश्वर के परमेश्वर की वजह से सब चीजें सिद्ध होती है. आम्हाला देवाची मदत घेतली पाहिजे. हमें परमेश्वर की मदद लेनी आम्हाला जरूरी है. देवाचं सहाय्य घेतलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की मदद लेनी हा जरूरी वेळ है. चांगला आहे. ये समय अच्छा समय हा है. समय चांगला आहे. ये समय अच्छा समय आम्ही है. समयाचा सदुपयोग केला इस पाहिजे. समय को हमें
अच्छा समय लेना चाहिए। जर आम्ही दुर्लक्ष केलं, अगर हमने ये समय गवा दिया, हा समय निघून जाईल, ये समय निकल जाएगा, समय परत येत नाही, ये समय वापस आएगा समय नहीं, आमची वाट बघत नाही। समय हमारे लिए राह नहीं देखता। समयानुसार देवाकडे आम्ही गेलो पाहिजे। समय के अनुसार हमें परमेश्वर के पास जाना मैं जरूरी है। 29 वर्ष मी देवाचं कार्य करत आहे। मैं पिछले 29 सालों से परमेश्वर का कार्य कर रहा 29 हूँ। वर्षानंतर देव मला समय आलेला आहे, 29 सालों बाद परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये समय आ गया आता है, वेळ आलेली आहे। ये वक्त आ गया है। माझी इच्छा आहे मेरी इच्छा है सोशल मीडियावर जावं, तुम सोशल मीडिया पर आओ, लोकांना जाऊन संदेश द्यावा, लोगों को जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ, गावातून शहरातून तू देशात यावं, गांव में से शहर में से तुम देश में आओ, ही माझी इच्छा आहे। ये मेरी इच्छा है। वेळ आलेली आहे, ये वक्त आ गया है, समय आलेला आहे, समय आ गया है। उशीर करू नको, ये तुम देर मत करो, आता ताबडतोब जा, अभी तुरंत तुम जाओ, लोकांना संदेश दे। लोगों को सुसमाचार दो। लोक भयभीत आहे, लोग डरे हुए हैं, लोक कंपित आहे, वो डरे हुए हैं, लोक अस्वस्थ आहे, वो बेचैन है। लोकांना मार्गदर्शन कर, लोगों को मार्गदर्शन दो, लोकांना हिंमत दे, लोगों को हिम्मत दो, लोकांना बचावसाठी प्रार्थना कर। लोगों के लिए मेरे पास प्रार्थना करो। ही वेळ आहे, ये वक्त है, हे समय, ये समय है, त्या समयाला मी आलो, इस समय में आया हूँ। माझ्या इच्छेने नाही आलो मी, मैं अपने इच्छे से नहीं आया, हा समय देवाने आणलेला आहे। ये समय परमेश्वर ने तय किया है। त्या समयामुळे मी देवाच्या द्वारे तुमच्या समोर आलेला आहे। इस समय पर मैं परमेश्वर के द्वारा आपके सामने आया हूँ। आज 5 महिने तुमच्या समोर मी येत आहे, आज पिछले 5 महीनों से मैं आपके सामने दर आता हूँ। बुधवारी येत आहे। हर बुधवार में आता हूँ। हा समय देवाने दिलेला आहे, ये समय परमेश्वर ने दिया हे है, देवाची इच्छा आहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। मग वेळेवर मी बुधवारी येतो, इसलिए समय समय पर मैं वक्त पे आता हूँ। वेळेवर तुम्हाला मार्गदर्शन करतो, मैं हर वक्त आके आपको मार्गदर्शन करता वेळेवर हूँ। तुमची प्रार्थना करतो, हर वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। देव ऐकतो, परमेश्वर सुनते हैं, कारण देवाने तसं सांगितलेलं आहे। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे कहा है। जे विश्वास ठेवतात जो विश्वास रखते हैं त्यांना तो अनुभव येतो, उनको वो अनुभव आता है। घराघरातून जे लोक विश्वास ठेवतात जो घर घर के जो लोग हैं वो विश्वास रखते हैं देवावर, परमेश्वर पर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर के वचनों संजय पर, जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीवर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पर विश्वास ठेवतात, जो विश्वास रखते हैं, आदर करतात, सन्मान जो करतात, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वीकार करतात। वो सुधार करते हैं। देव घराघरात कार्य करत आहे, परमेश्वर घर घर में कार्य कर रहे घराघरात हैं, प्रश्न सोडवत आहे, घर घर में उनके प्रश्न छुड़ा रहे हैं। म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, देवाच्या नावाला महिमा देत आहोत। परमेश्वर की महिमा करते हैं। मग वेळेचा सदुपयोग केला पाहिजे आम्ही, इसलिए इस वक्त को हम परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर्व गोष्टीत आम्ही देवाला प्राधान्य देतो, सभी चीजों में हम परमेश्वर को पहला दर्जा देते सर्व हैं। गोष्टीत आम्ही देवाला प्रथम ठेवतो। सभी चीजों में हम परमेश्वर को सबसे पहले स्थान पर रखते हैं। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पहिले इतिहास 29 मध्ये 10 मध्ये पाहतो, पहले इतिहास 29:10 में देखते हैं, दावीद राजा दाऊद जो है देवासमोर जातो, परमेश्वर के सामने जाता है, देवाजवळ जाऊन प्रार्थना करतो, परमेश्वर के सामने आके वो प्रार्थना करता है, देवाचा गौरव करतो, परमेश्वर को गौरव करता है, देवाचा महिमा करतो, परमेश्वर की महिमा करता है, देवाचा धन्यवाद करतो, परमेश्वर को तो देवाला प्रार्थना करतो। वो परमेश्वर को प्रार्थना करता हे देवा, है। हे परमेश्वर, थोर आहे, आप विपुल तू परमेश्वर हैं, प्रतापी देव आहे, आप प्रतापी परमेश्वर तू हैं, विजयशाली देव आहे, आप विजय देने वाले परमेश्वर हैं। शोभा, शोभा, पराक्रम, पराक्रम, गौरव, गौरव, महिमा, महिमा, हे सर्व तुझे आहे, ये सब आपकी है। सर्व तुझं प्रभुत्व आहे, सभी पर आपका नियंत्रण सर्वकडे है। तू आहे, इन सभी में आप हो। सर्व राज्य तुझ्या हातात आहे, सब राज्य आपके हाथों में सर्व है। अधिकार तुझ्याकडे आहे, सब अधिकार आपके पास सर्व है। काही तूच चालवतो। सब कुछ आप चलाते हैं। लोकांना धन देणे, लोगों को धन देना, लोकांना मान देणे, लोगों को मान देना, हे सर्व तुझ्याकडे ये आहे। केवल आपके पास लोकांना है। सामर्थ्य देणे, लोगों को सामर्थ्य देना, लोकांना आयुष्य देणे, लोगों को आयु देना, प्रभू सर्व तुझ्याकडे आहे। ये प्रभु सब आपके पास लोकांना है। समृद्ध करणे, लोगों को समृद्ध करना, लोकांना उच्च ठिकाणी घेऊन जाणे, एक ऊंचे स्थान पर ले जाना, प्रभू हे सर्व तुझ्या हाती आहे। प्रभु ये सब आपके हाथों में है। म्हणून मी तुझा गौरव करतो। इसलिए मैं आपका गौरव करता मी हूँ। कोण होतो परमेश्वरा? मैं कौन था? मी एक साधा मेंढपाळ होतो, मैं एक मामूली गडरिया था। तुम्हाला खालून वर आणलं, आपने मुझे नीचे से उठाकर ऊंचे स्थान पर लाया, तुम्हाला उच्च ठिकाणी ठेवलं, एक ऊंचे स्थान पर आपने तुम्हाला लाकर राजा रखा। बनवलं, आपने मुझे राजा तुम्हाला बनाया, राज वैभव दाखवलं, आपने मुझे वैभव दिखाया, तुम्हाला सर्व गोष्टी दिलेल्या आहे। आपने सभी चीजें मुझे दी है, सर्व गोष्टी मला तू तृप्त केलेला आहे। सभी चीजों से मुझे तृप्त किया है। मग हे परमेश्वरा, इसलिए हे तुझं परमेश्वर, मंदिर बांधण्यासाठी आपका मंदिर बनाने के मी लिए पुढे आलेलो आहे। मैं आपके पास आगे आया। माझ्याकडे काहीच नव्हतं, मेरे पास कुछ नहीं था, तूच मला सर्व दिलेलं आहे। ये सब आपने मुझे दिया है, तुझ्यापासून हे सर्व प्राप्त झालेलं ये आहे। आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, तुझ्यापासून प्राप्त झालेलं मी सर्व तुला देतो, ये आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, मैं वापस आपको देता हूँ, तुझ्याजवळ ठेवतो सर्व, मैं वापस आपके पास लाकर रखता हूँ, कारण हे तू मला दिलेलं आहे। क्योंकि ये केवल आपने मुझे ह्यावर दिया है। तुझा अधिकार आहे, इस पर आपका अधिकार है, तुझं प्रभुत्व आहे। आपका नियंत्रण है। मी तुझ्या मंदिर बांधण्यासाठी हे सर्व देतो, मैं आपका मंदिर बनाने के लिए मैं आपको देता तुझं हूँ, धन्यवाद करतो। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। दाविदाने देवाकडे प्रार्थना केली, दाऊद ने ये परमेश्वर को प्रार्थना की, तुझपासून प्राप्त झालं मी सर्व तुला देतो। ये आपसे प्राप्त हुआ है, मैं आपको वापस सौंपता हूँ।
माझं काहीच नाही, मेरा कुछ नहीं है। आमच्या जीवनासंबंधी इसलिए हमारे जीवन काल में सर्व आम्हाला देव देतो। सब कुछ परमेश्वर हमें देता आज है। आमच्या जीवनात दिवस आहे, वर्ष आहे, आयुष्य आम्ही पाहतो। आज हम हमारे दिन में जो आयु देखते हैं, आमच्या शरीरामध्ये जे जीवन आहे, हमारे शरीर में जो जीवन है, सर्व गोष्टी आहे सभी चीजें हैं, देवाने आम्हाला दिलेल्या ये आहे। परमेश्वर हमें आज दिया। आमच्याकडे सर्व गोष्टी आहे, आज हमारे पास सभी चीजें हैं, जे काय आहे जो कुछ भी है आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो। हम परमेश्वर का धन्यवाद ज्या करते हैं। परिस्थिती देवाने आम्हाला ठेवलेला आहे जिस स्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा तरी है, आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो। हम परमेश्वर का धन्यवाद त्या करते हैं। परिस्थितीत आम्ही राहावा, उस परिस्थिति में हम रहे, त्या परिस्थितीत आम्ही देवाचा गौरव करावा, उस परिस्थिति हम परमेश्वर का गौरव त्या करें, परिस्थितीत आम्ही देवाची आठवण करावी, उस परिस्थिति हम परमेश्वर की याद करें, देवाचा आदर करावा, सन्मान करावा, परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें व देवाचा गौरव करावा। और परमेश्वर का गौरव करें। देवाने आम्हाला सर्व गोष्टी दिलेल्या आहे। ये परमेश्वर ने हमें सभी चीजें दी हैं। आमच्या घरदार आहे, हमारा घर है, आमच्याकडे पैसा आहे, हमारे पास पैसे हैं, आमच्याकडे सर्व गोष्टी आहे। हमारे पास सब कुछ है। आम्ही म्हणतो मी सर्व मिळवलेलं आहे, हम कहते हैं कि ये सब मैंने मी मिलाया है, कष्ट केलं, श्रम केलं, मी मिळवलेलं आहे। ये सब मैंने पाया है। देवच कष्ट करण्यात बुद्धी देतो, परमेश्वर कष्ट करने के लिए बुद्धि देते हैं, ज्ञान देतो, ज्ञान देते हैं, सर्व समृद्धी देवच देतो। ये सब कुछ परमेश्वर देते हैं, सर्व देवापासूनच आहे। सब कुछ परमेश्वर के पास है। देव देईल तर आम्ही करू शकतो, परमेश्वर देते हैं तब हम ये मुमकिन कर पाते हैं। देव देणार नाही तर आमच्याला काय होणारच नाही। अगर परमेश्वर देते नहीं तो हम कुछ नहीं हे कर सर्व पाते। देवापासून आहे। ये सब परमेश्वर के पास से है, यासाठी आम्ही देवाचा धन्यवाद केला पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी रोज है। देवाची स्तुती केली पाहिजे। रोज परमेश्वर की स्तुति करनी हे जरूरी सर्व है। तू आम्हाला दिलेलं आहे ये परमेश्वर, सब आपने हमें दिया है, त्यावेळेला आम्ही तुझा धन्यवाद करतो इसलिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद आज करते तू हैं। आम्हाला चांगले दिवस दाखवलेले, आज आपने हमें अच्छे दिन दिखाए, आज चांगला वेळ आमच्याकडे आहे, आज अच्छा समय हमें आज दिया है, आमच्याकडे चांगला समय आहे, आज अच्छा समय आज हमारे पास आमच्याकडे है, शांती आहे, आज हमारे पास शांति है, आमच्याकडे आनंद आहे, आनंद है, आमच्याकडे आशीर्वाद आहे, हमारे पास आशीष आज है, सर्व गोष्टी आमच्याकडे आहे। आज सभी चीजें हमारे पास आम्ही है। देवाचा धन्यवाद करतो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। देवाने माझं तारण केलेलं आहे, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, मला देवाने जीवन दिलेलं मुझे आहे, नया जीवन दिया, देवाने माझा स्वीकार केलेला आहे, परमेश्वर ने मेरा स्वीकार किया, जीवनी पुस्तकात त्यांनी माझी नोंद केलेली आहे। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा है। हे सर्व देवाने आमच्यासाठी केलेलं आहे। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, यासाठी आम्ही देवाची आठवण केली पाहिजे। इसलिए हम परमेश्वर को याद करना तू जरूरी आम्हाला है। सर्व दिलेलं आहे, परमेश्वर ये आपने हमें दिया है, त्यामुळे आमचा धन्यवाद करतो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते देवाचं हैं। उपकार केली पाहिजे आम्ही, परमेश्वर की स्तुति करनी जरूरी है, देवाचं गौरव दिलं केलं पाहिजे, परमेश्वर का गौरव करना जरूरी है, सर्व देवाच्या हातात ठेवलं पाहिजे। सभी परमेश्वर के हाथों में रखना जरूरी है। प्रथम स्थान आम्ही देवाला देतो। प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। मागच्या वेळेस आम्ही पाहिलं, पिछली बार हमने देखा, देवाने सांगितलं, परमेश्वर ने कहा, येशूने आम्हाला शिकवलं, प्रभु यीशु ने हमें मत्ती सिखाया। 22:37 प्रमाणे मत्ती 22:37 में लिखा है, देवा येशूने आम्हाला सांगितलं, प्रभु यीशु ने हमसे कहा, तू आपला देव परमेश्वर तुम अपने परमेश्वर पूर्ण मनाने, जीवाने, बुद्धीने, शक्तीने प्रेम कर। पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरी जान से उन पे प्रेम करो, देवावर प्रेम कर, परमेश्वर पे प्रेम करो, देवाला प्रथम स्थान दे, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। सर्व गोष्टी देवाची आठवण कर, सभी चीजों में परमेश्वर को याद करो, सर्व गोष्टी देवाचा धन्यवाद कर, सभी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद सर्व करो, गोष्टी देवाकडे प्रार्थना कर, सभी चीजों के लिए परमेश्वर को सर्व प्रार्थना गोष्टी करो, देव सुरक्षित ठेवतो, सभी चीजें परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं, सर्व गोष्टी देव आश्वस्त करतो, सभी चीजें परमेश्वर आशीषित करते सर्व हैं, गोष्टी देव आम्हाला पुरवठा करतो। सभी चीजें परमेश्वर हमें देते हैं, मग आम्ही सर्व देवाच्या हातात सोपवतो, इसलिए हम सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में कारण सौंपते हे हैं, देवाने दिलेलं आहे, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है, सर्व गोष्टी देवाने दिलेल्या आहे। सभी चीजें परमेश्वर ने दी है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है सर्व देवच देतो, ये सब परमेश्वर देते त्यामुळे हैं, आम्ही देवाच्या हातात सोपवतो, इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में आम्ही सौंपते हैं। देवाला समर्पण करतो, हम सब परमेश्वर को समर्पित आम्ही करते हैं, स्वतःला देवाला समर्पण करतो, हम खुद को परमेश्वर को समर्पित करते आम्ही हैं, आमचं कुटुंब देवाला समर्पण करतो, हमारा परिवार हम परमेश्वर को आमची समर्पित सर्व करते हैं, प्रॉपर्टी आम्ही देवाला समर्पण करतो, हमारी सारी प्रॉपर्टी हम परमेश्वर को आम्ही समर्पित सर्व करते हैं, देवाच्या हातात ठेवतो। हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में तू रखते दिलंय हैं, परमेश्वर, ये परमेश्वर आपने दिया है, तू हे सर्व आश्वस्त कर, आप इसे आशीषित तू करें, याची वाढ कर, आप इसे बढ़ाएं, तू हे सुरक्षित ठेव। आप इसे सुरक्षित करें। आम्ही देवाला प्रार्थना करतो, हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, सर्व गोष्टी सभी चीजों में आम्ही देवाला प्रथम स्थान देतो। हम परमेश्वर को पहला स्थान आम्ही देते हैं। बायबल मध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, दानिएल 4:35 मध्ये आम्ही पाहतो, दानिएल 4:35 में देखते हैं, एक राजा आहे, एक राजा है, नबुकद्रेस राजा आहे, एक नबूकदनेस्सर राजा है, देवाने त्याला आश्वस्त केलं, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, त्याला समर्थित केलं, उसे सामर्थ्यशाली किया, त्याला विजयशाली केलं, उसे विजयशाली किया, सर्व गोष्टीत तो उच्च ठिकाणी जाऊन बसला, वो सभी चीजों में ऊंचे स्थान पर जा बैठा, कारण देवाने त्याला सर्व गोष्टी दिल्या होत्या। क्योंकि परमेश्वर ने सभी चीजें दी थी। एके दिवशी एक दिन तो राजवाड्यात फिरत असताना वो अपने स्थान में घूमते वक्त त्याने सर्व गोष्टी वैभव पाहिलं, उसने अपना पूरा वैभव देखा, त्यावेळेस त्याच्या मुखातून शब्द निघाले,
उस वक्त उसके मुख से कुछ शब्द निकले। हे सर्व बाबेल शहर आहे, ये शब्द, ये पूरा जो बाबेल शहर है, हे सर्व राज वैभव आहे, ये जो राज वैभव हे है, सर्व राज महत्व आहे, ये जो राज महत्व है, हे सर्व गोष्टी आहे, ये सब चीजें हैं, हे माझ्या पराक्रमाने मी मिळवलेलं आहे, ये सब मैंने अपने बलबूते पे इसे जीता है, माझ्या ताकदीने सर्व मिळवलेलं आहे, ये मैंने अपनी ताकत पे इसे जीता हे है, सर्व मी मिळवलेलं आहे. ये सब मैंने इसे जीता है। त्यांनी सर्व गोष्टीत आपल्याला पुढे ठेवलं. उसने सभी चीजों में खुद को आगे रखा। तो म्हणला मी मिळवलेलं आहे. उसने कहा कि ये मैंने जीता है। तो आपला गौरव करत होता. वो अपने खुद का गौरव कर रहा देव था। आपलं गौरव कोणाला देत नाही. परमेश्वर अपना गौरव किसी को नहीं देते। त्यावेळेस देवाने त्याला सर्व गोष्टी दिल्या होत्या, उस वक्त परमेश्वर ने उसे सभी चीजें दी थी, पण तो देवाला विसरून गेला. वो परमेश्वर को भूल गया। त्याने आपल्याला पुढे ठेवलं. उसने खुद को आगे रखा, त्याने आपली महिमा केली, उसने खुद की महिमा आपली महिमा केली, उसने खुद की महिमा आपलं की, नावलौकिक केलं, अपना नाम किया, आपलं गौरव केलं. अपना खुद का गौरव मी किया। मिळवलं सर्व गोष्टी. उसने कहा कि ये मैंने जीता है। त्यावेळेस देवाने उस वक्त परमेश्वर ने त्याची बुद्धीच काढून घेतली. उसकी बुद्धि निकाल ली। देवाने त्याला जनावरांनी बसून टाकलं. परमेश्वर ने उसको जानवरों के बीच लाके बिठा तो दिया। जनावरांमध्ये राहू लागला. वो जानवरों के बीच रहने तो लगा। गवत खाऊ लागला. वो घास खाने लगा। जनावरांप्रमाणे त्याची राहणीमान राहिली. जानवरों के समान वो रहने 7 लगा। वर्ष देवाने त्याला जनावरांमध्ये ठेवलं. 7 साल तक परमेश्वर ने उसके जानवरों के 7 बीच वर्ष रखा। ते गवत खात होता. 7 सालों तक वो घास खाता था। 7 वर्षानंतर देवाने त्याचे डोळे उघडले. 7 सालों बाद परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। देवाने त्याला बुद्धी दिली. परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। त्यावेळेस त्याने देवाचा धन्यवाद केला. उस वक्त उसने परमेश्वर का धन्यवाद त्यावेळेस किया। त्याने देवाचं गौरव केलं. उस वक्त उसने परमेश्वर का गौरव किया। तो त्याच्या मुखातून तो बोलू लागला, वो अपने मुख से बोलने लगा, सर्व पृथ्वीवर पूरे संसार में देवाची सत्ता आहे. परमेश्वर की सत्ता है। सर्व पृथ्वीवर पूरे संसार में देवाचं प्रभुत्व आहे. परमेश्वर का नियंत्रण है। सर्व देवाचं आहे. ये सब परमेश्वर का है। देव आम्हाला सर्व देतो. परमेश्वर हमें सब कुछ देते म्हणून हैं, तो देवाचं गौरव करू लागला. इसलिए परमेश्वर का वो गौरव करने लगा, देवाचा महिमा करू लागला. परमेश्वर की महिमा करने लगा, देवाचा तो आदर करू लागला. परमेश्वर का आदर करने लगा। देवाने त्याला पुन्हा बुद्धी दिली. परमेश्वर ने उसे फिर एक बार बुद्धि दी 7 वर्ष त्यांनी गवत खाल्लं. और उसने 7 साल तक घास खाया। जनावरांमध्ये तो राहिला. जानवरों के बीच रहता था। देवाने त्याला आठवण करून दिली, परमेश्वर ने उसे याद दिलाई, कारण तो देवाला विसरून गेला होता. क्योंकि वो परमेश्वर को भूल चुका था। मग आमच्या जीवनासंबंधी बी इसलिए हमारे जीवन के बारे में भी आम्ही कधी कधी देवाला विसरून जातो. हम कुछ समय के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। देव आम्हाला पुष्कळशी मदत करत असतो, परमेश्वर हमें मदद करते हैं, पुष्कळचं सहाय्य करत असतो. हमें सहायता करते हैं। तो देव आम्हाला सांभाळत असतो. परमेश्वर हमें संभालते हैं, देव आमची काळजी घेत असतो. हमारी देखभाल करते हैं, देव आम्हाला पुरवठा करत असतो. हमें सभी चीजें देते हैं। ज्या गोष्टीची आम्हाला आवश्यकता आहे, जिस चीजों की हमें आवश्यकता है, देव आम्हाला सर्व गोष्टी देत असतो. परमेश्वर हमें सभी चीजें देते आम्ही हैं। आमची उन्नती व्हावी, हमारी बढ़ोतरी आमची हो, बढती व्हावी, हमारी बढ़ोतरी आम्ही हो, पुढे जावा, हम आगे बढ़े, यासाठी देव आम्हाला आशीष देत असतो. इसे परमेश्वर हमें आशीषित देते हैं। पण आम्ही देवाला विसरून जातो. फिर भी हम परमेश्वर को भूल जाते आम्ही हैं। त्या गोष्टीमध्ये रममान होतो. हम उस चीज में इतना उलझ जाते देव हैं, जे देतो त्याचीच आम्ही उपासना करतो. जो परमेश्वर हमें देते उसकी हम उपासना करते हैं। निर्माण केलेली कोणती गोष्ट निर्माण की हुई कोई भी चीज, ती देवाशी तुलना करू शकत नाही. उसकी हम परमेश्वर के साथ तुलना नहीं कर देवाची सकते। बरोबरी करू शकत नाही. उसकी बराबरी परमेश्वर से नहीं मग कर आम्ही सकते। कधी कधी विसरून जातो. इसलिए कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं। एके दिवशी एक दिन माझ्या जीवनामध्ये मेरे जीवन में मी घराचं कामकाज करत असताना मैं अपने घर का काम करते वक्त मी घराची व्यवस्था करत होतो. मैं अपने घर की व्यवस्था कर रहा था, घराचं कामकाज करत होतो. घर का काम कर रहा था, घराची सुंदरता वाढावी, घर की सुंदरता बढ़ने के लिए। मग घरात अनेक गोष्टींनी कामकाज मी करत होतो. घर में कुछ कई सारी चीज़ों के लिए मैं काम कर रहा था। त्याच्यासाठी मी वेळ दिला, उसके लिए मैंने वक्त दिया, समय दिला. समय दिया। 7 दिवस 7 दिन मी घराच्या व्यवस्थेमध्ये रमलो होतो. मैं वो घर के काम में पूरी तरह से उलझा हुआ माझं था। घर सुंदर असावा, मेरा घर सुंदर माझ्या बने, घराची सुंदरता वाढावी, मेरे घर की सुंदरता ही बढ़े, घराची सुंदरता कशी येईल इस घर की सुंदरता कैसे याचा बढ़ेगी, जास्त मी विचार करत होतो. इसलिए मैं ज्यादा सोच रहा था। या कामामध्ये मी रमलो होतो. इस काम में मैं पूरी तरह से उलझा हुआ सर्व था। घर सुशोभित करण्याची तयारी करत होतो. पूरा घर में सजाने की तैयारी 7 में था। दिवस 7 दिन 7 दिवसानंतर 7 दिनों बाद मी देवाकडे प्रार्थना करत असताना मैं परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा। देवाने मला आठवण करून दिली. परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई, यहोशुवा यहोशुवा, यहोशुआ यहोशुआ, मी तुझं घर सुंदर करू शकतो. मैं तुम्हारा घर सुंदर बना सकता हूँ। तुझ्यापेक्षा मी तुझं घर अधिक सुंदर करू शकतो. जो तुमने सोचा है उससे अधिक सुंदर मैं घर बना तुझी सकता हूँ। घराची शोभा मी वाढू शकतो. तुम्हारी घर की शोभा मैं बढ़ा सकता हूँ। म्हणजे तुझं घर सर्व गोष्टी मी तुझं संपन्न करू शकतो. तुम्हारा घर में सभी चीजों से भर दूंगा, सर्व वस्तूंनी मी तुझं घर भरून टाकल.
सभी चीजों से मैं तुम्हारा घर भर दूंगा, सर्व गोष्टी मी तुला देऊ शकतो, सभी चीजें मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुझ्या घराची शोभा मी वाढू शकतो. तुम्हारी घर की शोभा में बढ़ा सकता हूँ. 5-7 दिवस झालेले आहे, लेकिन आज 7 दिन तू हुए, इथं सर्व गुंतवणूक केलेली आहे. तुम पूरी तरह से इसमें उलझे हुए हो. तू मला विसरला, तुम मुझे भूल गए, तू माझ्या वचनाला विसरला, तुम मेरे वचनों को तू भूल माझी गए, प्रार्थना करता विसरला, मेरी प्रार्थना करने के लिए तू भूल माझ्या गए, मंडळीला विसरला. तुम मेरी कलीसिया को भूल गए. उठ, उठो माझ्या मंडळीकडे पहा, और मेरी कलीसिया की ओर माझ्या देखो, मंडळीकडे लक्ष दे. मेरी कलीसिया की ओर ध्यान हा दो. वेळ आहे, समय आहे. ये वक्त है, वो समय है. माझ्या मेंढरांना चार, मेरे भेड़ों को तुम चराओ, माझ्या मेंढरांना पाळ, उनको पालो, माझ्या मेंढरांची राखण कर. उनको संभालो. हे देवाने माझे डोळे उघडले, ये परमेश्वर ने मेरी आंखें मला खोली, आठवण करून दिलेली आहे. मुझे याद दिलाया, कारण मी त्यामध्ये रममाण झालो होतो, क्योंकि मैं उसमें उलझा हुआ मी था, देवाला विसरून गेलो होतो. मैं परमेश्वर को भूल चुका जगात था. अशा पुष्कळशा गोष्टी आहे, इस संसार की सभी चीजें हैं, सौंदर्य भुलवणार आहे, ये सुंदरता भुलाने वाली है, लावण्य व्यर्थ आहे. ये सब व्यर्थ है. अशा गोष्टी आम्ही भुलून जातो. इस चीजों के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं. शैतान आमची भुलवणूक करतो, शैतान हमें भुला देता शैतान है, आम्हाला फसवून टाकतो. शैतान हमें फंसाता है, देवापासून तो आम्हाला लांब नेतो. वो परमेश्वर से हमें दूर ले जाता तो है, देवाची प्रार्थना करू देत नाही, वो परमेश्वर की प्रार्थना करने नहीं देता, देवाचं गुणगान करू देत नाही, तो परमेश्वर का गुणगान वो हमें करने तो नहीं बायबल देता, वाचू देत नाही, वो हमें बाइबल पढ़ने तो नहीं देवाजवळ देता, जाऊ देत नाही, वो हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने देता, देवाची उपासना करू देत नाही. परमेश्वर की उपासना हमें तो नहीं सर्व करता, पुसून टाकायला बघतो, वो सब कुछ पहुंच देता तो है, सर्व विसरून टाकायला बघतो. वो हमें सब चीजें भुला देता तो आम्हाला है, जगाच्या गोष्टीकडे घेऊन जातो, वो हमें संसार की बातों की ओर ले त्यामध्ये जाता आम्हाला है, गुंतवून टाकतो, वो हमें इस संसार की बातों में उलझा त्या देता आम्ही है, गुंतून जातो, जिसमें हम उलझ जाते हैं, त्यामध्ये आम्ही वेळ देतो, उसमें हम समय देते त्यामध्ये हैं, आम्ही समय देतो, उसमें हम अपना वक्त देते हैं, त्या आम्ही देवापासून लांब जातो. जिस वजह से हम परमेश्वर से दूर निकल आम्ही जाते हैं, देवाला वेळ देत नाही, हम परमेश्वर को वक्त नहीं दे आम्ही देवाला पाते, समय देत नाही, हम परमेश्वर को समय नहीं आम्ही देते, देवाची आठवण करत नाही. हम परमेश्वर को याद नहीं कर आमचं पाते, जीवन हे व्यर्थ होऊन जातं, हमारा जीवन ये व्यर्थ हो आमच्या जाता है, जीवनाचा नाश होतो, हमारे जीवन का नाश हो जाता आमच्या है, जीवनात सर्व प्रश्न समस्या वाढत जातात, हमारे जीवन काल में सभी समस्या बढ़ जाती आम्ही है, घोटाळ्यात पडतो, हम उलझ जाते आम्ही हैं, अडचणीत पडतो, हम मुश्किल में आते आम्ही हैं, शैताना बंधनात पडतो, हम शैतान के बंधनों आमची में आते दुर्दशा हैं, होते, हम पूरी तरह से दुर्दशा में आते हैं, कारण आम्ही जगामध्ये सामील होतो, क्योंकि हम इस संसार की बातों में आम्ही आते हैं, देवापासून दूर जातो. हम परमेश्वर से दूर निकल जाते हैं, शैतान आमची फसवणूक करतो. शैतान हमें फंसाता है. म्हणून देवाने माझे डोळे उघडले, इसलिए परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी. त्यावेळेस मी देवाकडे क्षमा मागितली, उस वक्त मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी, देवाला प्रार्थना केली, परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाकडे पश्चाताप केला, परमेश्वर को पश्चाताप किया, देवाला क्षमा मागितली. परमेश्वर को क्षमा मांगी. मंडळीकडे मी गेलो, मैं कलीसिया की ओर गया मंडळीचं कामकाज करू लागलो. और कलीसिया का काम करने लगा. देवाने माझी एक शिस्त एक व्यवस्था आणली, परमेश्वर ने ये नियम, ये व्यवस्था मुझ में लाई. सर्व गोष्टी ती सुव्यवस्था ठेवतो देव, सभी चीजों का नियम परमेश्वर रखते हैं. की आम्ही जीवनातून हमारे जीवन में आम्ही देवासाठी वेळ दिलाच पाहिजे, हमें परमेश्वर को समय देना जरूरी है, देवाच्या मंदिरात आम्ही गेलं पाहिजे, परमेश्वर के मंदिर में जाना जरूरी है, नित्य नियमाने झाला पाहिजे, नियम काल से जाना जरूरी है, देवाच्या वचनाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, परमेश्वर के वचनों को सुनना जरूरी है, देवाच्या वचनाचा आदर केला पाहिजे, परमेश्वर के वचनों का आदर करना जरूरी है, देव जे सांगतो तेच केलं पाहिजे, परमेश्वर जो बोलते हैं वही करना जरूरी है, तेच केलं पाहिजे. वही करना जरूरी है. देव हळूहळू काम करतो. परमेश्वर धीरे धीरे कार्य करते हैं. तुमचे प्रश्न आहे, तुमची समस्या आहे, आपके प्रश्न, आपकी समस्याएं, माझे प्रश्न माझे समस्या आहे, मेरे प्रश्न, मेरी समस्याएं, माझ्या अडचणी माझे अनेक गोष्टी आहे. मेरे मुश्किलें, मेरे कई सारी चीजें. ज्यावेळेस मला देव भेटला, जिस वक्त मुझे परमेश्वर मिले, म्हणला तर सर्व प्रश्न ताबडतोब सुटतील, मुझे लगा कि सभी समस्या अभी तुरंत छूट सर्व गोष्टी जाएंगी, मला लगेच प्राप्त होतील, सभी चीजें मुझे तुरंत प्राप्त होगी, मी अधिक सुखी होईल, मैं अधिक सुखी होऊंगा, मी फार आनंदित झालो. मैं बहुत खुश हुआ. पण देवाने मला शिकवलं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया. देव मला मी हळूहळू काम करतो, परमेश्वर ने कहा कि मैं धीरे धीरे मी काम करता समयानुसार काम करतो, हूं. मैं समय के अनुसार काम ज्या करता हूं. वेळ येईल त्या समय त्या सर्व गोष्टी तुला प्राप्त होतील, जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, सब चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी. त्या वेळेलाच प्राप्त होईल, उस समय तुम्हें प्राप्त त्या होगी. वेळेच्या पहिले नाही, उस वक्त के पहले नहीं, वेळेच्या नंतर नाही, वक्त के बाद नहीं, त्या वेळेत देव तुम्हाला मला सर्व गोष्टी देतो. उस वक्त पर तुम्हें सभी चीजें प्राप्त आम्ही होंगी. प्रतीक्षा करतो, हम प्रतीक्षा करते आम्ही हैं, वाट बघतो, हम राह देखते आम्ही हैं, धैर्य धरतो, हम धीरज, आम्ही प्रार्थना करत राहतो, हम प्रार्थना करते आम्ही रहते हैं, विश्वासात चालत राहतो. हम विश्वास में चलते रहते हैं. देव आमच्यासाठी करेल, परमेश्वर हमारे लिए करेंगे, देव नक्की करेल, वो जरूर पण करेंगे, त्याच्या हातात समय आहे. क्योंकि उनके हाथों में समय है. तो आज भी करू शकतो, वो आज भी कर तो सकते उद्या हैं, भी करू शकतो, तो कल भी कर तो सकते 7 हैं, दिवसांनी करू शकतो, वो 7 दिनों बाद भी कर तो सकते 7 हैं, महिन्यांनी करू शकतो. वो 7 महीनों बाद भी कर सकते ह्या हैं, समय देवाने ठेवलेला आहे, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने तय किया हा है तो योग्य समय आहे. और वो योग्य समय है. त्याला वाटतं की या समयाला तुम्हाला ते प्राप्त व्हावं, अगर उनको लगता है कि इस समय तुम्हें प्राप्त हो, त्या समयाला आम्ही त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. उस समय पे हमें उनका स्वीकार करना घाई चाहिए. करून उपयोग नाही, हमें जल्दबाजी करके देवाने कोई सर्व महत्व गोष्टी नहीं. आताच केल्या पाहिजे, परमेश्वर के चीजें उस समय करना जरूरी है. असं आमची घाई असते. ये
हम जल्दबाजी करते हैं, घाई त्वरा करते जल्दबाजी में हम उलझ जाते हैं, आणि नेहमी नुकसान करते. जिस वजह से हमारा नुकसान हो जाता पण है. देव सर्व गोष्टीची व्यवस्था ठेवतो. परमेश्वर सभी चीजों की व्यवस्था करता है समयानुसार देव काम करतो. और समय के अनुसार वो कार्य करते हैं. मी देवाला अनुभवलेलं आहे. मैंने परमेश्वर का ये अनुभव लिया है. देवाच्या मार्गदर्शनाने मी 30 वर्ष काम करत आहे. परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार मैं 30 सर्व सालों से गोष्टी कार्य कर तिने- रहा हूँ. सर्व गोष्टी तिने आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या कुटुंबामध्ये, आमच्या मंडळीमध्ये एक शिस्त व्यवस्था आणलेली आहे. सभी चीज़ों में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, मुझ में परमेश्वर ने ये नियम लाया है. एक शिस्त व्यवस्था आणलेली आहे. एक नियम, एक व्यवस्था लाई जिथे है. शिस्त तिथे व्यवस्था आहे. जहाँ नियम है वहाँ व्यवस्था है, तिथे उन्नती असते. वहाँ पे बढ़ोतरी है. जिथे अव्यवस्था आहे, जहाँ पे नियम नहीं है तिथे बिघाड आहे, वहाँ पे बिगाड़ है, तिथे उन्नती होत नाही. वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं होती. प्रथम देव शिस्त आणतो, सबसे पहले परमेश्वर नियम लाते हैं, एक व्यवस्था आणतो, एक व्यवस्था लाते हैं. एक वेळ समयाला आम्ही प्रत्येक गोष्ट करायची त्याची इच्छा असती. एक हर एक समय पे वो चीज हम करें, वो परमेश्वर की हा इच्छा होती कामाचा है. वेळ आहे. ये काम का समय है, तेव्हा काम केलं पाहिजे. उस वक्त काम करना हे जरूरी है. शिक्षणाचा वेळ आहे. ये ज्ञान का हे वक्त है, शिक्षणच केलं पाहिजे. उसमें ज्ञान लेना जरूरी है. चालण्याचा समय आहे, ये चलने का समय है, प्रवासाचा समय आहे, ये यात्रा का समय प्रत्येक है. गोष्टी समय आहे. हर एक चीज का त्या समय समयाला है. आम्ही काम केलं पाहिजे. उस समय पे हमें कार्य हा करना जरूरी है. प्रार्थनेचा समय आहे. ये प्रार्थना का हा समय बायबल है, वाचण्याचा समय ये आहे. बाइबल पढ़ने का हा समय देवासमोर है, बसण्याचा समय आहे. ये परमेश्वर के सामने हा बैठने का समय है, देवाच्या मंदिरात जाण्याचा समय आहे. परमेश्वर के मंदिर में जाने का समय त्या है. समयाचा आम्ही सदुपयोग केला पाहिजे. उस समय का हमें उपयोग करना जरूरी है. त्या समयानुसार आम्ही चाललं पाहिजे. उस समय पर हमें चलना जरूरी है. आम्ही त्याचा आदर केला पाहिजे, उसका आदर करना जरूरी सन्मान है, केलं पाहिजे, सन्मान करना जरूरी स्वीकार है. केला पाहिजे. उसका स्वीकार करना जरूरी है. देव आम्हाला अनुभव देतो. परमेश्वर हमें अनुभव देते हैं. देव सर्व आश्वस्त करतो. परमेश्वर सब आशीषित करते हैं. देव अवस्थेमध्ये काम करत नाही. परमेश्वर अव्यवस्था में कार्य नहीं करते. प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक देवामध्ये शिस्त व्यवस्था आहे. हर एक चीजों में परमेश्वर ने नियम और व्यवस्था लाई है. आमच्या जीवनात तो एक शिस्त व्यवस्था आणतो. वो हमारे जीवन में भी नियम और व्यवस्था ज्यावेळेस लाते हैं. प्रथम आम्हाला देव भेटला, जिस वक्त सबसे पहले परमेश्वर हमें मिले, त्यांनी माझ्या कुटुंबाला भेट दिली. जिस दिन वो हमारे परिवार को उन्होंने त्यांनी माझ्या मुलाकात की, कुटुंबाला शिक्षण दिलं, उन्होंने हमारे परिवार को उन्होंने ज्ञान दिया, पवित्र आत्म्याचं शिक्षण दिलं. पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया. त्यांनी आमच्या घरामध्ये पहिले शिस्त व्यवस्था आणली. हमारे घर में उन्होंने सबसे पहले नियम और व्यवस्था सर्व लाई. गोष्टीचं टाइम टेबल त्यांनी आणला. सभी चीजों का टाइम टेबल उन्होंने एक लाया, व्यवस्था आणली, एक व्यवस्था लाई, एक बांधणी केली त्यांनी. एक बांध, उन्होंने हमें एक प्रकार से बांधा सर्व आश्वस्त केलं. और सब आशीषित किया. त्यावेळेस तो म्हणाला, उस वक्त परमेश्वर ने कहा, तुझ्या कुटुंबाद्वारे अनेक कुटुंब मी तयार करेन. तुम्हारे परिवार द्वारा मैं अनेक परिवार बनाऊंगा. 2चे मी 2000 करेन. 2 के मैं 2000 करूंगा. करून दाखवलं त्यांनी. और परमेश्वर ने वो किया. करून दाखवले. उन्होंने वो किया. याच्या अगोदर त्यांनी आमच्या कुटुंबात शिस्त व्यवस्था आणली. सबसे पहले उन्होंने हमारे घर में व्यवस्था लाई, आमच्या मंडळीमध्ये त्यांनी शिस्त व्यवस्था आणली. हमारे कलीसिया में उन्होंने व्यवस्था लाई, आमच्या सेवक कामकरीमध्ये त्यांनी शिस्त व्यवस्था आणली. हमारे जो सेवक कार्य करी है उनमें व्यवस्था लाई, त्या व्यवस्था सर्व गोष्टी व्हाव्या कि समय के अनुसार सभी चीजें हों. हे देवाची इच्छा असते. ये परमेश्वर की इच्छा होती त्या है. इच्छेचा आम्ही आदर करतो, सन्मान करतो. उस इच्छा का हम आदर करते हैं, सम्मान करते दर हैं. दिवशी हर दिन आम्ही देवाची आठवण करतो. परमेश्वर को याद करते सकाळी उठल्या उठल्या हैं. सवेरे उठते ही आम्ही देवाची आठवण करतो. हम परमेश्वर को याद करते हैं. देवाने माझं आयुष्य वाढवलं. परमेश्वर ने मेरा आयु बढ़ाया, देवाने मला हा दिवस दाखवला, परमेश्वर ने मुझे ये दिन दिखाया, म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता या हूँ. दिवसभर तू माझा सांभाळ कर, आप आज पूरा दिन मुझे आप संभालें, मला मार्गदर्शन कर, मुझे मार्गदर्शन करें, तुझ्या मार्गाने मला चालव. आपके मार्ग पे मुझे हे आमची चलाएं. प्रार्थना असते. ये हमारी प्रार्थना होती है. आम्ही देवाचा आदर करतो, सन्मान करतो. हम परमेश्वर का आदर करते हैं, सम्मान आम्ही करते देवाचा गौरव करतो. हैं, इसलिए परमेश्वर का गौरव करते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो, ते देवाची स्तुती असो. परमेश्वर की स्तुति हो. आज आम्ही जीवनामध्ये सर्वात प्रथम देवाला स्थान द्यावं. आज हम सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को दें, वेळेनुसार सर्व गोष्टी कराव्या. समय पर सभी चीज़ें करें, वेळेचा नेहमी आदर करावा. वक्त का हम आदर करें, आपल्या जीवनामध्ये एक शिस्त व्यवस्था बांधावी. अपने जीवन में एक व्यवस्था लाएं, त्यामुळे आमची उन्नती होती. जिस वजह से हमारी बढ़ोतरी होती आमच्या है. कुटुंबामध्ये एक शिस्त व्यवस्था आणावी. हमारे परिवार में एक व्यवस्था लाएं, त्यावेळेस आमच्या कुटुंबाची वाढ होती. हाँ, जिस वजह से हमारे परिवार की बढ़ोतरी होती है. कुटुंबामध्ये एक व्यवस्था राहते. परिवार में एक व्यवस्था आती है, कुटुंब सुरक्षित राहतात. परिवार सुरक्षित रहता है, कुटुंबामध्ये देव राहतो. परिवार में परमेश्वर रहते हैं, देवाची उपस्थिती राहते. परमेश्वर की मौजूदगी रहती आमच्या है. मंडळीमध्ये एक सुव्यवस्थित शिस्त असावी. हमारे कलीसिया में भी एक व्यवस्था रहे, शिस्त एक सुव्यवस्था असावी. नियम और व्यवस्था रहे, त्यामुळे मंडळीची वाढ होती. जिस वजह से कलीसिया की बढ़ोतरी होती, मंडळीची उन्नती होती. कलीसिया की बढ़ोतरी होती है. देव मंडळीला शिस्त लावतो. परमेश्वर कलीसिया को देव नियम लाते हैं. मंडळीमध्ये व्यवस्था आणतो. परमेश्वर कलीसिया में
व्यवस्था लाते हैं। ज्या लोकांना देव प्रेम करतो जिस लोगों के ऊपर परमेश्वर त्यांच्यामध्ये प्रेम तो एक करते हैं शिस्त व्यवस्था आणतो. उनमें वो नियम और व्यवस्था लाते हैं। म्हणून देवाचा मी धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देवाचा करते मी हैं, गौरव करतो. परमेश्वर का गौरव करते हैं। चला, अनेक लोकांसाठी आज आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. चलिए आज फिर एक बार हम अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करने अनेक वाले हैं। जणांनी एक विनंती पाठवलेली आहे. कई लोगों ने हमारे पास विनती भेजी है। आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करून आमची प्रार्थना आहे विशेष तौर पर हमारी प्रार्थना है करोना व्याधीतून देशाला विसावा भेटावा. कोरोना बीमारी से इस देश को विश्रांति मिले। करोना व्याधीतून देवाने लोकांना मुक्त करावं. कोरोना बीमारी से परमेश्वर लोगों को चंगाई या दे, देशाला मुक्त करावं. इस देश को चंगाई दे, विदेशाला मुक्त करावं. विदेश को चंगाई दे। ही आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना देव है। हळूहळू काम करत आहे. परमेश्वर धीरे धीरे इसमें कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना सर उघडावं. प्रार्थना स्थल चालू हो, सर्व लोक एकत्र यावं. सब लोग एकजुट हो, यासाठी आमची देवाकडे प्रार्थना आहे. इसलिए हम परमेश्वर को हम प्रार्थना कर रहे देव हैं। काम करेल परमेश्वर कार्य म्हणून करेंगे, आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते त्याने आम्हाला आशा दिलेली आहे. हैं। परमेश्वर ने हमें आशा दी है, तो येणार आहे. वो आने वाले तो हैं, प्रार्थना सर उघडणार आहे. वो प्रार्थना स्थल चालू करने म्हणून वाले आम्ही हैं, देवाचा गौरव करत आहे. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव तो करते आपलं हैं। वचन पूर्ण करण्यास सावध असतो. वो अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते हैं। पुन्हा एक वार फिर एक बार जगाची परिस्थिती, इस संसार की परिस्थिति, युद्धाची तयारी आहे. युद्ध की जो परिस्थिति है, लढाईची तयारी आहे. जो युद्ध की तैयारी चल सर्व रही है, देशात सभी गोंधळ देश आहे. सभी देश इसमें उलझे हुए हैं। यासाठी आम्ही देशासाठी प्रार्थना करतो. इसलिए हम इस देश सभी देशों के लिए प्रत्येक प्रार्थना देशासाठी करते हैं। प्रार्थना करत आहोत. हर एक देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जगात देवाची व्यवस्था असावी. इस पूरे संसार में परमेश्वर की व्यवस्था हो, देवाची शांती राहावी. परमेश्वर की शांति रहे, जग सुरक्षित राहावा. ये संसार सुरक्षित रहे। अनेकांचे मनोबल आहे. अनेक लोगों की मनोकामना है, अनेक जण युद्धाची तयारी करत आहे. अनेक लोग इस युद्ध की तैयारी में हैं। हे सर्व आम्ही देवाच्या हाती ठेवतो. ये सब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, कारण देव शांती आणणारा देव आहे. क्योंकि परमेश्वर शांति लाने वाले देव परमेश्वर व्यवस्था आणणारा देव आहे. है। एक व्यवस्था लाने वाले परमेश्वर है, प्रतिबंध आणणारा देवच आहे. उसे रोकने वाले भी परमेश्वर ही है। म्हणून आम्ही सर्व देश देवाच्या हातात देत आहे. इसलिए हम सभी देशों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। देव निर्णय घेईल. परमेश्वर उसका निर्णय योग्य लेंगे, ते देव करेल. वो परमेश्वर सब म्हणून करेंगे। आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते चला हैं। आपण सर्व देवाचरणी जाऊया. चलिए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, देवाकडे प्रार्थना करूया. परमेश्वर को हम प्रार्थना करें। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ करुणा बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, नाही कर धन्यवाद, मान सम्मान गौरव आम्ही तुझ्या चरणी येतो. फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मान सम्मान से हम आपके पास आते तू हैं। महान आहे. आप महान हैं, तू थोर आहे. आप विपुल तू हैं, अद्भुत सदैव आहे परमेश्वर. आप अद्भुत परमेश्वर आम्ही हैं। जाणतो परमेश्वर. ये हम जानते हैं। महिमा पराक्रम शोभा महिमा, पराक्रम और शोभा, विजय विजय, वैभव वैभव, गौरव गौरव, हे सर्व तुझंच आहे. ये सब आपका है। सर्व तुझं प्रभुत्व आहे. सभी पे आपका नियंत्रण है, सर्व ठिकाणी तू आहे. सभी स्थान पे आप हैं, सर्व तुझं सत्ता आहे. सभी पे आपकी सत्ता है, सर्व तुझा अधिकार आहे. सभी पे आपका अधिकार है। लोकांस थोर करणे तुझ्या हाती आहे परमेश्वर. लोगों को बढ़ा करना ये आपके हाथों में धन है, मान देणे तुझ्या हाती आहे परमेश्वर. सब कुछ ये आपके हाथों में है। सर्व तुझं प्रभुत्व आहे परमेश्वर. सभी भी चीजों पे आपका नियंत्रण है, म्हणून आम्ही तुझं गौरव करतो. इसलिए हम आपका गौरव करते हैं, तुझ्या नावाचा महिमा करतो परमेश्वर. आपकी महिमा करते हैं। पुन्हा एक वेळा आम्ही तुझकडे येऊन विनंती करतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपके पास आके विनती करते आमच्या हैं, जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे में आम्ही सर्वात प्रथम स्थान तुला द्यावं. हम सबसे पहला दर्जा आपको दें। जावं तर देवाकडेच जावं. जाए तो परमेश्वर के पास जाएं, सांगावं तर देवालाच सांगावं. बोले तो परमेश्वर को बोले, कारण प्रथम स्थान आम्ही तुला द्यावं. क्योंकि पहला स्थान हम आपको दें। प्रथम आठवण आम्ही तुझी करावी. सबसे पहले हम आपको याद करें, तुझं गौरव करावं. आपका गौरव करें, तुझं धन्यवाद करा. आपको धन्यवाद तुझी करें, प्रार्थना करावी. आपकी प्रार्थना करें। यासाठी आम्हा प्रत्येकाला इसलिए आप हम सबको ऐकणारे कान व समोर मन दे परमेश्वर. सुनने के लिए कान और समझने के लिए मन प्रभू दें। तू आम्हाला जीवन दिलं. प्रभु यीशु आपने आप में ये आम्हाला जीवन आयुष्य दिया, दिलं. हमें आयु दिया, आमच्या जीवनासंबंधी तू वेळ दिला. हमारे जीवन काल के बारे में आपने आम्हाला समय दिया, समय दिला. आपने हमें समय दिया। या समयाला आम्ही तुझी नेहमी आठवण करावी. इस समय पे हम हर वक्त आपको याद करें, आम्ही बायबल वाचावं. हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करावी. प्रार्थना करें, मंदिरात जावं. मंदिर में जाएं, तुझं धन्यवाद करावं. आपका धन्यवाद करें, तुझं वचन ऐकावं. आपका वचन सुने, तुझं गौरव करावं. आपका गौरव करें, तुझ्या वचनाप्रमाणे आम्ही चालावं. आपके वचनों द्वारा हम चलें। यासाठी आम्हा प्रत्येकाला इसलिए आप हम सभी को तू सहाय्य मदत कर परमेश्वर. आप मदद करें। आम्ही जीवनामध्ये हम अपने जीवन में सर्वात प्रथम स्थान तुला द्यावं. सबसे पहला स्थान आपको आम्ही दें, तुला विसरू नये. हम आपको ना भूलें, कारण तू आम्हाला विसरत नाही. क्योंकि आप हमें नहीं कभी तुझं भूलते। प्रेम आपका प्रेम आम्हाला कधी अंतर देत नाही. हम में कभी अंतर नहीं तू रखता। युगानुग तू लोकांना सांभाळतो. आप एक युग
से सबको संभालते हैं, पिढ्यानपिढ्या लोकांना तू सांभाळतो, पीढ़ी दर पीढ़ी आप सबको संभालते हैं, कारण तू डुलकी न घेणारा देव परमेश्वर. क्योंकि आप न सोने वाले परमेश्वर मग हैं. प्रभू आम्ही नेहमी तुझा धन्यवाद करावा, इसलिए प्रभु परमेश्वर हम हर वक्त सर्व आपका गोष्टी तुझी धन्यवाद आठवण करें, करावा, सभी चीजों में आपको याद करें, तुझ्या नावाला महिमा द्यावा, आपके नाम की महिमा हो, यासाठी आम्हाला सहाय्य कर. इसलिए आप हमें मदद करें. पुन्हा एक वेळा परमेश्वर आम्ही तुझकडे येतो, फिर एक बार हम आपके पास आते हैं, आम्ही देशासाठी तुझकडे येतो परमेश्वर, हम इस देश के लिए आपके पास आते हैं, जगातील प्रत्येक देशासाठी आम्ही तुझकडे येतो परमेश्वर. इस संसार के हर एक देश के लिए हम आपके अनेक पास जण आते हैं. युद्धाची तयारी करते, अनेक राष्ट्र जो युद्ध की तैयारी में है, लढाईची तयारी करत आहे, वो लड़ाई की तैयारी में है. याला विरोध करणार तूच देव आहे, इसे रोकने वाले केवल आप याला परमेश्वर हैं. प्रतिबंध करणार तूच देव आहे. इसे रोकने वाले केवल आप परमेश्वर हैं. अनेकांचे मनसुबे, और अनेक लोगों की जो मनसूबा है, अनेकांची योजना आहे, अनेक लोगों की जो योजना है, अनेकांचे संकल्प आहे, अनेक लोगों की जो संकल्प, प्रभू याला प्रतिबंध करणार तूच देव इसे परमेश्वर. रोकने वाले केवल आप प्रभू परमेश्वर हैं. जगात शांतता आणणार तू देव परमेश्वर. परमेश्वर पूरे संसार में शांति लाने वाले परमेश्वर आप का हैं. जग तुझ्या हातात आहे परमेश्वर. ये संसार आपके हाथों में है, या तुझं प्रभुत्व चालतं परमेश्वर, इस पे आपका नियंत्रण है, तुझे अधिकार चालतात परमेश्वर, आपके अधिकार चलते तुझे हैं, निर्णय चालतात परमेश्वर. आपके निर्णय चलते या हैं. देशामध्ये जगामध्ये तुझे निर्णय राहू दे परमेश्वर. इस संसार में आपके निर्णय हो, माणसाचे निर्णय रद्द करणार तू देव परमेश्वर. मनुष्य के निर्णय रद्द करने वाले परमेश्वर जे आप हैं. चुकीचे निर्णय परमेश्वर, जो गलत निर्णय है, ते नाशकारक निर्णय परमेश्वर, जो नाश करने वाले निर्णय हैं, प्रभू येशू तुझ्या नामात ते बंद कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में वो बंद करें सर्व जगाचं संरक्षण कर, और इस संसार को आप सुरक्षिता दें. आमच्या भारत देशाचं संरक्षण कर, हमारे भारत देश को आप भारत सुरक्षित देशाची रखें तू काळजी घे. और भारत देश की आप देखभाल करें. करोना व्याधीतून कोरोना बीमारी या से देशाला तू मुक्त कर परमेश्वर. इस देश को आप चंगाई या दें. देशामध्ये विसावा आण परमेश्वर. इस देश में आप विश्रांति लाएं. डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश आण परमेश्वर. डॉक्टर के उपचारों को आप यश दें. औषध आण परमेश्वर. आप इसके ऊपर दवाई लाएं व लोकांमध्ये तो आरोग्य आयुष्य आण और परमेश्वर. लोगों में आप चंगाई और आयु लाएं. म्हणून आम्ही तुझा धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रवेश आज अनेक जण तो या मंदिरात प्रार्थनेसाठी उपस्थित आहे. प्रभु यीशु आज कई सारे लोग इस प्रार्थना स्थल में घराघरात आपके लिए लोक उपस्थित मौजूद आहे. हैं. घर घर में वो मौजूद है. अनेकांचे प्रश्न आहे, अनेक लोगों की जो प्रश्न है, समस्या आहे, समस्याएं हैं, आजार आहे, बीमारियां बंधन हैं, आहे, बंधन है, अनेक गोष्टी, अनेक काही चीजें चिंता हैं. आहे. दरिद्रता है. यासाठी आम्ही तुला विनवणी करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपको या प्रार्थना सर्व करते हैं. लोकांची तू आठवण कर परमेश्वर. इन सब को आप याद करें. या सर्व लोकांना आम्ही तुझ्या समोर ठेवतो इन परमेश्वर. सब लोग को हम आपके सामने रखते या हैं. सर्वांचे प्रश्न तुझ्या समोर आहे परमेश्वर. इन सब के प्रश्न आपके सामने ज्या हैं. आशेने प्रभू येशू लोक तुझकडे आलेले जिस परमेश्वर. उम्मीद से ये लोग आपके पास आए प्रभू हैं, येशू तुझ्या नावात त्यांची आशा पूर्ण कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में इनकी मनोकामना पूरी करें. प्रभू येशू ज्या आधारे तुझ्या नामात त्यांना तू बरे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु जो बीमारी है वो आपके नाम में आप उनको चंगाई दे. जे करोना व्याधी तुझ्या नामात त्या करोना व्याधीतून लोकांना तू मुक्त कर परमेश्वर. जो कोरोना बीमारी में प्रभु यीशु आपके नाम में उनको आप चंगाई दें. सर्व आजारांना आम्ही तुझ्या नामात धमकावतो परमेश्वर. सभी बीमारियों को हम आपके नाम से धमकाते हैं. प्रभू येशूच्या नामात दूर कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उसे दूर करें. जे सैतानी बंधनात आहे परमेश्वर. जो शैतान के बंधनों में प्रभू है, येशूच्या नामात मी धमकावतो परमेश्वर. प्रभु यीशु मैं आपके नाम से धमकाता हूँ. प्रत्येकाचे बंधन तोड परमेश्वर. हर एक के बंधन आप तोड़ दें. लोकांना बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर. लोगों को इस बंधन से आप मुक्त करें. सैतानच्या वर्षातून लोकांना सोडव परमेश्वर. जो शैतान के बंधनों में आप उन्हें छुड़ाएं. तू एक मुक्तिदाता दे परमेश्वर. आप मुक्ति देने वाले परमेश्वर है. तू सोडवणूक करणारा दे परमेश्वर. केवल आप ही छुड़ाने वाले परमेश्वर हो. तुझ्या नामात लोकांची सुटका कर परमेश्वर. आपके नाम में इस सभी लोगों को आप छुड़ाएं. तुझ्या नावात त्यांना मोकळे कर परमेश्वर. आपके नाम में आप उनको अनेकांची छुटकारा काळजी, दें. अनेक लोगों की देखभाल, अनेकांची चिंता आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो तू म्हणला चिंता है. कशाची काळजी करू नका, कशी चिंता करू नका, आपने कहा किसी भी बात की चिंता ना करें, मी आहे. मैं हूँ. मग प्रभू या सर्वांची काळजी चिंता तू सोडव परमेश्वर. इसलिए प्रभु परमेश्वर हर एक की चिंता आप छुड़ाएं. प्रत्येकाच्या समस्या प्रश्न तू सोडव परमेश्वर. हर एक की समस्याओं को आप छुड़ाएं. प्रत्येकाला अनुभव दे परमेश्वर. हर एक को अपना अनुभव दें. जे रडत आहे परमेश्वर, जो रो रहे जे हैं, अश्रू गाळत आहे परमेश्वर, जो आंसू बहा रहे हैं, डोळ्याचे अश्रू पुसणारा दे परमेश्वर. उनकी आंखों आंसू पोंछने वाले परमेश्वर आप ज्या हैं. गोष्टीसाठी ते लोक रडत आहे परमेश्वर, जिस चीज के लिए वो रो रहे हैं, प्रभू त्यांचे अश्रू पुसून टाक. प्रभू आप उनके आंसू पहुंच त्यांच्या दें. समस्यातून त्यांना तू बाहेर काढ परमेश्वर. उनको उस समस्या से बाहर निकालें. त्यांचे मनोदय पूर्ण कर उनकी परमेश्वर. मनोकामना पूरी करें. ज्या लोकांना संततीची आवश्यकता आहे परमेश्वर, जिन लोगों को संतान की आवश्यकता है, ज्यांच्या घरात मुलबाळ नाही परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे नहीं है, ज्या आशेला पती पत्नी तुझकडे आले परमेश्वर, वो उम्मीद से पति पत्नी आपके पास आए त्या हैं, पती पत्नीला तू आशीष दे परमेश्वर. वो पति पत्नी को आप आशीषित करें. संतती तुझ्या हातची देणगी आहे परमेश्वर. संतति आपके हाथों का वरदान है. संतती देऊन त्यांचं कुटुंब पूर्ण कर. संतान देकर आप उनका परिवार पूरा करें. कुटुंबात आनंद आण परमेश्वर. उनके परिवार में आनंद लाएं. कुटुंबाची वाढ कर परमेश्वर. उनके परिवार को बढ़ाएं व कुटुंब समृद्ध कर परमेश्वर. और परिवार को आप बढ़ाएं. म्हणून तुझा धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए आपका धन्यवाद व करते हैं, तुझा गौरव करते परमेश्वर. आपका गौरव करते जे हैं. शिक्षण घेते त्यांना शिक्षणात बुद्धी ज्ञान दे परमेश्वर. जो ज्ञान ले रहे हैं उनको आप ज्ञान लेने में बुद्धि और ज्ञान दें. शैक्षिक आशीष त्यांना दे परमेश्वर. ज्ञान लेने के लिए आप उनको आशीषित जे करें. कामकाज करतात परमेश्वर, जो काम कर रहे हैं त्यांच्या कामकाजात त्यांना मदत कर परमेश्वर. उनके
जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप काम में मदद करें। अनेकांची कामासंबंधी चिंता आहे परमेश्वर, अनेक लोगों के जो काम के बारे में उनकी चिंता है, अनेकांची काळजी आहे परमेश्वर, अनेक लोग जो चिंतित है, अनेक लॉकडाऊन मुळे कामाची अनेकांची अवस्था झालेली आहे परमेश्वर, अनेक लोगों की लॉकडाउन की वजह से काम की जो उनके छूट गए हैं, अनेकांची कामं हिरावून घेतलेली आहे परमेश्वर, अनेक लोगों की जो काम उनसे ले लिए गए हैं, अनेकांची कामं बंद पडलेले आहे परमेश्वर, अनेक लोगों के काम वो बंद हुए हैं। प्रभु तुझ्या नामात खोल परमेश्वर, अब यीशु आपके नाम में आप वो चालू करें, सर्वांचा उद्योग चालू कर परमेश्वर, सभी के उद्योग आप चालू करें, जे कामाचा शोध कर त्यांना काम प्राप्त होऊ दे परमेश्वर, जो काम ढूंढ रहे हैं और आप उन्हें काम प्राप्त करके दें। घराघराची समस्या सोडव परमेश्वर, घर घर की समस्या घराघराचे आप प्रश्न छुड़ाएं, सोडव परमेश्वर, घर घर की मुश्किल आप छुड़ाएं, तुझं गौरव दे परमेश्वर, आपका गौरव हो। जे हॉस्पिटल मध्ये आजारी त्यांना तुझ्या नावात बरे कर परमेश्वर, जो अस्पताल में बीमार है आप उनको चंगाई दें। अनेक लोक आशेने आले परमेश्वर, अनेक लोग जो उम्मीद से आए हैं, प्रभू त्यांची आशा तू पूर्ण कर परमेश्वर, प्रभु यीशु आप उनकी आशा पूरी करें, त्यांचा विश्वास तू वाढव परमेश्वर, आप उनका विश्वास बढ़ाएं, त्यांना धैर्य दे, हिम्मत दे उनको धीरज से और हिम्मत से भर दें। परमेश्वर, किती त्याचा चांगल्याचा अनुभव दे परमेश्वर, परमेश्वर कितने अच्छे इनका अनुभव उन्हें दें, तुझं गौरव दे परमेश्वर, आपका गौरव हो। कोणाचा नाश हो तुझी इच्छा नाही परमेश्वर, किसी का नाश हो ये आपकी इच्छा नहीं है, सर्वांचं तारण तुझी इच्छा आहे परमेश्वर, सभी का उद्धार हो ये आपकी इच्छा है, सर्वांचं तारण हो परमेश्वर, इसलिए सबका उद्धार हो। यासाठी प्रत्येकाला प्रस्ताव बुद्धी दे परमेश्वर, इसलिए हर एक को पश्चाताप करने की आप बुद्धि दे, प्रस्ताव करण्यात त्यांना सहाय्य कर परमेश्वर, पश्चाताप करने के लिए आप उन्हें मदद करें और नाशापासून त्यांचा बचाव कर परमेश्वर, और नाश होने से उन्हें बचाएं। तुझं गौरव तुझं गौरव तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव, आपका गौरव, म्हणून आपका आपण गौरव। सर्व उपासना करण्यास सहाय्य मदत केली त्याबद्दल धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए फिर एक बार ये इस पूरी आराधना के लिए, इस प्रार्थना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन. आमीन। ठीक आहे, देवाची स्तुती असो. प्रभु की स्तुति हो। या स्थळातून केलेली प्रार्थना इस स्थल से की गई प्रार्थना देव ऐकतो. परमेश्वर सुनते हैं। घराघरात देव काम करतो. घर घर में परमेश्वर कार्य करते हैं। अनेकांचे फोनद्वारे अनुभव येतात. अनेक लोगों के फोन द्वारा उनके अनुभव आते आम्ही हैं। देवाचा गौरव करतो, धन्यवाद करतो. हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, देव धन्यवाद करते कार्य हैं। करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। देव तुमचे मी मनोदय पूर्ण करल. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी आम्ही करेंगे। प्रतीक्षा करू, वाट पाहू. हम उनकी राह देखेंगे। देव हळूहळू काम करतो. परमेश्वर धीरे धीरे ज्या कार्य विश्वासात करेंगे। तुम्ही चालत आहात जिस विश्वास में आप चल रहे हैं त्या स्थिर राहा. उसमें आप स्थिर रहें, चालत राहा. आप चलते रहें, चालत राहा. चलते रहें। देवासाठी वेळ द्या. परमेश्वर के लिए वक्त दें। देवाला प्रथम स्थानी ठेवा. परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। तुम्ही देवासाठी वेळ देता, तुम परमेश्वर के लिए स्थान दोगे, देव वेळेवर तुमचं काम करेल. परमेश्वर समय समय पे आपका देव कार्य तुम्हाला करेंगे, आनंदित करेल. आपको आनंदित देव रखेंगे, आमच्या आशा पुसून टाकेल. हमारे आंसू पहुंच देंगे। देव शांतीचा देव आहे. परमेश्वर शांति देने तो वाला आमची परमेश्वर है। शांती स्थिर ठेवल. वो हमें शांति में स्थिर म्हणून आम्ही रखेंगे। देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक पुढच्या बुधवारी आम्ही पुस्तक राहू. फिर एक बार हम अगले बुधवार फिर मिलेंगे। नव्या नव्या गोष्टी घेऊन येऊ नई नई बातें हम लाएंगे व देवाचा गौरव करू. और परमेश्वर का गौरव हा करेंगे। वेळ तुम्ही देवासाठी दिला. ये वक्त आपने परमेश्वर के लिए हा दिया, वेळ व्यर्थ जात नाही. ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा, कारण हा वेळात आम्ही देवासमोर राहतो. क्योंकि इस समय हम परमेश्वर के आम्ही सामने देवाचं ऐकतो हम परमेश्वर के बारे में सुनते हैं आणि देवाप्रमाणे चालण्याचा प्रयत्न करतो. और परमेश्वर के अनुसार हम चलने की कोशिश देवाने मला एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवली. परमेश्वर ने एक अहम बात मुझे सिखाई। हा वेळ आहे, समय आहे, काल आहे. ये वक्त है, ये समय, ये काल है। या सर्वांमध्ये मी राहतो. इस सब में मैं रहता हूँ। मी समय बदलतो. मैं समय बदलता मी हूँ, वेळ बदलतो. मैं वक्त मी बदलता काल हूँ, प्रसंग बदलतो. मैं काल बदलता हे हूँ। वेळ समय माझ्या हाती आहे. ये वक्त, ये समय सब मेरे हाथों में है। सर्वात आनंदाची गोष्ट आहे, सबसे आनंद की बात यह है, देव मला हाक मारून सांगतो, परमेश्वर मुझे बुलाकर कहते हैं, यहोशुआ 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 यहोशुआ, या समयाला, इस समय को, या वेळेला इस वक्त को मी तुझ्याबरोबर आहे. मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुझ्या कुटुंबाबरोबर आहे. तुम्हारे परिवार के साथ हूँ, तुझ्या मंडळीबरोबर आहे. तुम्हारे कलीसिया के साथ हूँ। म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद या समयाला, इस वक्त के, समय वाईट आहे ये वक्त बुरा है, पण या समयाला लेकिन उस वक्त आमच्याबरोबर देव आहे. हमारे साथ परमेश्वर है, तर आमचा समय सुंदर आहे. तब हमारा वक्त वो सुंदर समय बन हे जाता है। देवाने मला शिकवलं. ये परमेश्वर मुझे सिखाया, कारण मी हाक मारून देव येतो, क्योंकि जब मैं बुलाता हूँ तो देव परमेश्वर आते काम हैं करतो. और परमेश्वर कार्य या करते हैं। समयाला देव आमच्यावर आहे. इस समय परमेश्वर हमारे साथ है, म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करतो. इसे परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।